अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ना लेट हो गई आज मैं, हाँ भाई कुछ लेंस वेंस का इशू हो गया था तो इस वजह से लेट हो गई। मेरे मेहमान भी मेरे साथ है। वैसे आज का टॉपिक कुछ मैं आपको बताती चलूँ इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों को वेलकम करूँ और आपसे इंट्रोड्यूस कराऊँ। बच्चे दो किस्म के होते हैं। एक बच्चे बहुत ऐसे कि माँ बाप अल्लाह मियाँ से कहते हैं कि तेरा शुक्रिया, इतना साबिर बच्चा अता किया है हमें, इतना अच्छा इतना शरीफ बच्चा अल्लाह, और उसकी मिसालें ख़ानदान में दी जाती हैं और उसी बच्चे की वजह से पूरे ख़ानदान के बच्चों को जलील किया जाता है कि देखो उससे सीखो उससे सीखो। और दूसरे बच्चे होते हैं ऐसे जो माँ बाप का ब्लड प्रेशर बढ़ाने में सबसे आगे होते हैं, शरारतें करते हैं, लोगों की शिकायतें माँ बाप के कानों तक पहुँचती हैं, तुम्हारा बच्चा ऐसा है वैसा है, अच्छी तरबियत नहीं की। ज़िंदगी के हर कदम में उस बच्चे की कोई ना कोई शिकायत सुननी पड़ती है। लेकिन बहुत सारे वही शरारती बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं बड़े होके, क्योंकि रिसर्च कहती है जो शरारती बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। तो मेरे पास यहाँ 4 इंटेलिजेंट लोग मौजूद हैं जिन्होंने, शायद 5वीं भी, मैं भी थोड़ी शरारती थी सो आप माने ना माने मैं थोड़ी इंटेलिजेंट हूँ सो मेरे साथ यहाँ आज 4 बहुत ही मज़ेदार किस्म के सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं। बड़े दिनों बाद मेरे शो पे यहाँ इकट्ठे जमा हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज समो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली सिकंदर, अस्सलाम वालेकुम। नताशा अली, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एंड मरियम नूर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? हाँ। वैसे क्या मैंने सही कहा कि आप लोग वही इंटेलिजेंट बच्चे? मैं तो वो वाला बच्चा हूँ जिसपे मेरे माँ बाप कहते हैं ये इतनी प्यारी बच्ची है हमारी, कसम से। और जो शरारती वाला, शदीद शरारती वाला बच्चा आपने बोला, मैंने इसकी तरफ इशारा किया था जब आप बोल रही थी, ये है वो शख्स। लेकिन देखो इंटेलिजेंट है ना ये। वो जो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप गुस्से में कहते हैं मेरा है ही नहीं, ये पता नहीं किस पे चला गया। ऑब्वियसली शरारती होते हैं लड़कियां सारी, बस मासूम। यार डिपेंड करता है। मेरे बेटे नहीं इतने शरारती, मेरी बेटी शरारती थी, उसने मुझे बहुत तंग किया। शरारती नहीं थी, तंग करने वाली। एक्टिव होती हैं। लेकिन निदा मैंने ना अपने बचपन में, मैं आपको बताऊंगी ऐसा ऐसा, मैंने बचपन में लड़कों वाली शरारतें की हैं। तुम्हारे भाई है ना साथ? हाँ, तुम एक इकलौती बहन हो ना। तो वो लड़कियों वाली शरारतें पता नहीं यही बताएगी तो पता चलेंगी आज जैसे। नहीं, बचपन में कहाँ पता होता है ये शरारत लड़कों वाली है कि लड़कों वाली लड़कियों वाली है? तो शरारतें शरारतें चलेगी। कि मैंने बचपन में लड़कों वाली की थी। अब लड़कियों शरारती होना ना ये नेचर, फितरत होती है। यस बिल्कुल। आपको कुछ बैठे बैठे ना सुकून नहीं आता कि ये क्या आम जिंदगी गुजर रही है, कुछ इस जिंदगी में लहरें लानी चाहिए। वो कुछ तो उतार बच्चे होते हैं क्यूरियस, हाँ। उनको ना हर चीज को एक्सप्लोर करना होता है, तो उसमें उनको पता नहीं होता कि ये हमारी लिमिट कहाँ तक है, तो अक्सर वो शरारत के जोन में चले जाते हैं। हाँ। वो क्यूरियस होते हैं एक्चुअली, वो जानना चाहते हैं कि ये करने के बाद क्या होगा। अच्छा देखो, एक बच्चे तो वो होते हैं जो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने बाल काट लिए, अपनी पलखें काट ली। मैं कर चुकी हूँ। अब वो एक बच्ची ने अपने आप को गंजा कर लिया, पता नहीं डकी भाई को देख के या क्या किसी। ये एक दुख भरी खुशी की दास्तान है डकी के लिए। ये बाल काटने वाली हरकत तो मैं आपको बताने वाली हूँ। मतलब कि अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे और अपने आप को टटोलेंगे तो सब हंसेंगे कि यार हमने ये किया था, हमने ये किया था, हमने फलाना कर दिया। मैं तो प्रेजेंट में भी करता हूँ, मैं अपने बच्चों को इरिटेट कर देता हूँ। लेकिन तो इससे पहले अभी तुम शुरू हो मैं शुरू हो जाता, तो वो लिटरली कह रहे थे कि बस बाबा बस कर। माँ बाप के कपड़े काट देते हैं, अम्मी, मतलब मुझे याद है कि अम्मी की साड़ी काट दी मैंने अपनी बनाने, साइज छोटा करने के लिए। नुकसान अच्छे खासे हो जाते हैं। घर का पानी खुला छोड़ दिया, टैंक पूरी बह गई, मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे अम्मा अब्बा को हमने तंग किया। और हम मुझे याद है अम्मी कहती थी मुझे तंग करियो ना, तुम्हारे बच्चे भी तुम तंग करेंगे। अम्मा अब्बा ये सारी अम्मियाँ यही कहती हैं। देख लो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे ऐसे ही करेंगे। और हर बच्चा करता है ये, आप छोड़ दें कि कोई इक्का दुक्का बेचारा बहुत ही कोई मासूम बच्चा को जो तंग ना करता। और ये वाली धमकी भी तकरीबन हर बच्चे के हिस्से में आती है कि एक वक्त आएगा जब तुम्हें भी पता चलेगा। मेरे बच्चे भी तेरे नाल एंजल स्लूप करेंगे ना, फिर तो समझ आएगी कि तेरे नाल कोई की है। अच्छा, और चाहे अम्मा वो हो एलीट क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर, हैंगर, चप्पल, कुछ ना कुछ जरूर। नहीं, सारे औजार गिरना है। अम्मा के हथियार बेशुमार। अम्मा के हथियार बेशुमार, चप्पल, हैंगर, वाइपर, बेल्ट, ये अब्बा का अगर हाथ में लग गया, वो चिमटा, बड़ा वाला चम्मच, छोटा वाला चम्मच, हर और ये आप आउट ऑफ रेंज है। डोई ये पीटी है। वो नहीं जिससे पकाते हैं वो लकड़ी वाली डोई। चप्पल और हैंगरों से बड़ी पिटी हुई हूँ।
ये हाँ, बहुत ज्यादा तो खैर कभी भी मेरे नहीं सर पे पिटी, तो लेकिन चम्मच टूटे हैं। जो मेरी हरकतें होती थी ये उसमें वो दो चार सिर्फ एंगल पड़ते थे मुझे। आपको लेकिन खुद मेरी से अम्मा भी का फेंकने निशाना लगे। बेहतरीन था, मुझे और आगा को तो दूर से ही जूती दूर से, पर हाँ। हर लगती थी। ओए होए। और हम भी लगने के बाद ना वो हम इंजॉय करते थे कि अच्छा आप दूसरी वाली भी फेंके। हाँ, तो तुम लोगों ने निशाना पक्का उनका करवाया है ना, प्रैक्टिस करवा के। हाँ, लेकिन इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अब मैं अपने बच्चों को शुरू से टॉर्चर नहीं, लेकिन करता हूँ। अम्मियों का मेरे निशाना बीमारी इतना था। पक्का होता है। Yes. अम्मी यहाँ बैठी हुई हैं और अगर मैं वो कैमरे के पीछे बैठी हुई मैंने कोई बात की ना तो अम्मी ने एक ही इशारे में निशाने इसकी पे फेंक रिमोट दिया। कंट्रोल चप्पल और रखी वो हुई थी, अब सीधी आगे कैमरे के लगी। वो पीछे मैं से की- आपको जहाँ लगेगी जरूर चप्पल कहीं ना जाके घूमती है। कहीं सर पे, अच्छा, एक मजे की कंधे बात पे। देखो, अम्माओं की आंखें अम्मा बनने के बाद बड़ी हो जाती है घूर घूर के। Yes. आंखें दिखा के yes. कितनी दफा आंखें दिखाने समझ ही नहीं आनी ना कि कह क्या रही हैं। मेरी अम्मी ने तो मुझे बड़ी दिखाई है। नहीं, लेकिन कई दफा वो जान के भी करते हैं ना, हमें समझ आ रही होती क्या कह रही तो मैं है, समझ जाती थी कुछ मगर हम बात अनजान हो बन रहे होते हैं। हाँ, मैं मस्कारा लगाना भूल गई, जल्दी से ला दो। आंखों की लेंस की वजह से मुझे याद है, अल्लाह मस्कारा ही नहीं लगाया। बड़ी आंखों से याद है मेरी बड़ी आंखों से याद आया मेरा मस्कारा मेरी कहाँ है? आंखों पे नहीं लगा। हाँ, आंखों की बात से याद है। अच्छा चलो, एक एक करके तुम लोग की शरारतें शुरू करते हैं। चलो बताओ। चले चलाते चलो, शुरू कर राशा देते हैं। तुम- लेडीज फर्स्ट है, लेडीज फर्स्ट। अरे हम नहीं, यार हम ये बहुत शरारतों में- अच्छा मैं ये करता हमें हूँ। लग रहा है कि भाई, वहाँ कहीं उस तो- डब्बे में चीजें ज्यादा नहीं, हैं। लास्ट टाइम मैं वहां बैठी हुई थी तो मुझसे शुरू हुआ था। चलो चलो नहीं, चलो हम हम देख कर रहे हैं देते वहाँ पे वैसे भी भाई, कार्ड ये ज्यादा हैं थी दोनों तरफ। बकरा ईद से पहले कुर्बानी करवा दी। हुआ ये कि हमारे मोहल्ले में एक अंकल थे, वो अंकल उन्होंने जब से अपना बकरा लाए ना, हाँ, बड़े से बड़ा बछड़ा हो, बड़े से बड़ा ऊंट हो, उस बकरे के सामने हल्का, अकॉर्डिंग टू हिम। अच्छा। अरे भाई अपने बकरे की इतनी तारीफें करते थे, इतनी तारीफ, अरे तुम तो कुछ भी ना, महंगा ले आए, वो नहीं नुक्स निकालो दूसरे को जानवर, अरे महंगा ले आए, इसकी चाल ही ठीक नहीं है, खूबसूरती मेरे बकरे की है। अच्छा, उनका बकरा सुपीरियर क्वालिटी का, हालांकि खैर कुर्बानी का जानवर था, इज्जत करनी चाहिए, लेकिन बेचारा ना तकरीबन अगर उसकी कुर्बानी ना होती तो वैसे ही फौत हो जाता वो। अच्छा। उस हालत का बकरा था। तो भाई अंकल ने हमें पूरी, जब तक बकरे ईद का वो सीजन चलता रहा, जब से उनका बकरा आया, इस बकरे के बाद कोई कुछ नहीं बांधेगा, ये मेरे बकरे की ये जो पानी की वो तसले होते हैं ये कोई नहीं उठाएगा। पूरे जो मोहल्ले के लड़के थे उनको तंग करके रखा हुआ था उन्होंने, और उन्होंने फैसला किया था कि बकरा ईद पे ना जब उनका बकरा कटेगा ना तो पूरे खानदान के बच्चे उन्होंने बुलवाए हुए थे अपने घर पे रात को रुकवाने के लिए। हमने तैयार किया हुआ था कि इनकी दो ईद हम खराब करेंगे, इन्होंने पूरा हमारे उस फेस्टिवल को खराब किया हुआ था। हम गए सुबह, सबसे जल्दी वाली जो नमाज होती थी ना वो पढ़ के हम आ गए। अच्छा, वो थोड़े से लेजी टाइप अंकल थे, वो आए, हमारा एक कसाई था जो इज्तिमाई बकरे गिरा देता था, बाद में सबसे पैसे ले लेता था। हम गए नमाज पढ़ के, हमने अपने जानवर गिराया। हमारे एक लड़के ने उनका बकरा खोल के भी उस लाइन में खड़ा कर दिया, अंकल अभी घर पे ही है। मतलब वो जो सारे किसाई एक साथ ज़िबा करते थे उसी लाइन उसी में। लाइन में उनके बकरे को खड़ा कर दिया। वो खुद अभी तक पहुंचे नहीं नहीं, ऊपर घर पे थे वो। अंकल उतरे, अच्छा उतर के एक साइड पे कुर्बानी हो रही थी, एक साइड पे जानवर बंधे हुए थे। अंकल उतरे, अब अपना ना बकरा ढूंढ रहे थे, उनको बकरा नहीं मिल रहा। दूसरे बार, यार मेरा बकरा कहाँ गया, मेरा बकरा चोरी तो नहीं हो गया। मैंने कहा वहाँ देखा काफी बकरे वहाँ पे खड़े हुए, जैसे वो वहाँ पे गए ना उनका बकरा कटा हुआ पड़ा। लेकिन जो ही नहीं कर सके अपनी उन्होंने चुरिया उन्हें तेज करवाई कि कुर्बानी मैं खुद करूंगा, उनका पूरा एहतमाम बर्बाद। पूरा बदला ले लिया है ना। और मुझे फिर उनको आज पता चला, अब पता चला होगा बेटा तुम्हारी खैर नहीं है। अरे अब तो उनका भी इंतकाल हो गया तो खैर नवाइल बहुत बचपन की बात है। बट यार मुझे आज तक अंकल का वो जरा है जो उनका बकरा कटा हुआ था, मुझे देख रहे हैं इसको किस एक्सप्रेशंस देखने वाले थैंक गॉड के लास्ट मोमेंट ये में क्या चले है? गए, देख लिया, वरना अपने खानों में वरना ढूंढ रहे होते। वो उसके गोश्त के टुकड़े हो जाते हैं और वो फिर टुकड़े ढूंढ रहे होते कहते हैं। वो ये मेरा सबसे है। बेस्ट टुकड़ा मेरा है, क्योंकि जो उनकी ये मेरे। एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत सारा गोश्त होगा बेटा, उन्होंने कहा अरे था, उनकी इसका उनकी इतना बहन हो के नहीं बच्चे सकता। भाई के बच्चे घर पे ऊपर ही बैठे हुए थे कि मेरा बकरा कटेगा तो मैं बुलाऊंगा, वो चुनी हो गए लेके नीचे उतरे, बकरा पहले से कटा हुआ। अब उन सारे बच्चों से भी आज दुख का इजहार करते हैं जिन्होंने सारी रात वैसे उन इंतजार बेचारे किया और अंकल बकरा की ना कुर्बानी पाया। एक तो जाया हो गई ना, प्याज तुम्हारी वजह से जाया हो गई। कुर्बानी तो हो कुर्बानी नियत गई। की होती है, उन्होंने नियत उस कुर्बानी की नियत से कुर्बानी गले भगवान के लिया। लिए लेकिन वो उस छुरी पे तरह हाथ enjoy तक ना नहीं कर लगाया सके। बेचारे अंकल ने। क्या कह रही है मरियम? मैं कहा कुर्बानी तो उनकी हो गई, ऑब्वियसली जाया तो नहीं गई, लेकिन यह है कि वो जो उनको तसल्ली नहीं मिली ना। लगाना होता है हाँ, छुरी पे exactly। और- भाई उन्होंने जब हमारी पूरी फेस्टिवलिटी इसकी खराब की, तो उन्होंने कहा हम आप पूरा फिर हमने एक साथ ही बदला लिया। बच्चे थे यार, हमको 8 10 12 साल के, क्या हुआ। अच्छा भाई तुम्हारी बारी अब, चलो। मेरी बारी है। हाँ, अरे अच्छा, इतनी सारी है, ये तो शायद मैंने ना अभी कुछ, एक तो मेरी शरारतें भी ऐसी ना कि मैं पहले भी डिस्कस बहुत ही कर चुकी मेरी हूँ। शरारतें naughty girl. बहुत हाई क्लास जब मैं शरारतें पहले थी। थोड़ी सी छोटी हुआ करती थी, लाइक 8-9 साल की,
तो मेरी एक हरकत होती थी, मेरी अम्मी ना मुझे साइकिलिंग नहीं करने देती थी। क्यों? वो नहीं, अकेले नहीं जाना। अच्छा, हाँ, कोई ना कोई बड़ा साथ होना चाहिए, तो तुम नहीं जाओगे तो मैं वेट करती रहती थी कि बस किसी तरह से या तो कोई घर वाले निकल जाए घर से बाहर, हाँ। या कोई दिन ऐसा आ जाए जो छुट्टी वाला दिन होता था और मेरे घर वाले सो रहे होते थे। सुबह के टाइम मैंने चुप करके अपनी साइकिल पकड़नी, बाहर निकालनी, आसपास के पार्क में घूम रही हूँ, हाँ। गलियों में घूम रही हूँ, बच्चों के साथ खेलते खिलाते, किसी छोटे बच्चे को पकड़ के आगे बैठा के मासी बन के चला रही हूँ। अपने एक छोटे भाई को तो फेंक के बेचारे का घुटना भी छील दिया, दांत भी तोड़ दिया। ये हाल भी मैंने किया हुआ है बेचारे का। अच्छा, वो साइकिलिंग का मुझे इतना शौक होता था, छुट्टी वाले दिन घर वाले सोए हुए हैं, हाँ। मैं सुबह सुबह उठ के, मैं प्लानिंग के तहत कि कोई भी नहीं उठा ना, चुप करके गेट से बाहर निकलो और साइकिलिंग करनी शुरू कर दो। हाँ। और जब मैं घर आती थी, मेरी अम्मी गैराज में खड़ी होती थी, अरे बाप, ओए, 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 एक बकायदा वाला हैंगर पकड़ के ना। अच्छा, वो मुझे भी दो भी नहीं मारती थी कि मैं इतना शोर मचा देती थी कि उनको लगता था कि हाय पता नहीं बेचारी को कितना ही लग गया ना, हाँ। कि मोहल्ले वाले ही इकट्ठे ना हो जाए कि इसको बेचारी को मैंने क्या कर दिया। फिर इसी तरह एक दिन मैं आपको बता रही हूँ, अपने भाई को ले गई, हाँ। बड़ा आगे बिठा के ना, आगे मैंने फूल शूल तोड़े, बाहर पार्क में से तोड़ ताड़ के आगे ना बास्केट के अंदर भरे। वो जो वो फिल्मों में दिखाते थे साइकिल, हाँ, फुल। एमिली इन पेरिस चल रहा था इनका तब भी अपना। नताशा इन लाहौर। नताशा इन लाहौर। एमिली इन पेरिस की टक्कर पे आया था। क्या चीज? कह रही है एमिली इन पेरिस है या नताशा इन लाहौर? अच्छा, मैं लेके उसको घूम रही हूँ और वो एक कोई स्पीड ब्रेकर टाइप आया जिसपे मैं कंट्रोल नहीं कर सकी, मेरा भाई बेचारा नीचे गिरा। वो छोटा सा इतना सा, जिसको मैं अपनी तरफ से ना बड़ी कोई मम्मी ताई बन के उसको मैं लेके जा रही हूँ, उसका इतना बुरा घुटना यहाँ से कटा, उसको टांके लगे, ये वाला ढदान टूट के बाहर। भाई का तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। मेरी ये अम्मी खड़ी मुझे हंस कह रही रही थी है, वहाँ पे। फिर तू घर गई, फिर क्या हुआ? दांत तोड़ के आ गई, उसको जख्मी करके आ गई है। तो 1000 दफा मना किया बाहर मत निकला कर साइकिल लेके, और ये और वो, कुछ नहीं, कुट पड़ी और क्या होना। इसने ये वाला दांत इसलिए प्रोमिनेंट कर लिया कि अब भी भाई को दूर से देख के ऐसे करती है। साइकिलिंग करनी मैंने उस वक्त बाज नहीं आई थी, जब मुझे कुट भी पड़ गई और भाई का दांत भी तोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं फिर भी लेके निकलती थी। यार ये अगर चीजें ना हो ना बचपन में, तो बचपन अधूरा होता है। बिल्कुल। ये सारी कहानियां जो हैं ये आपको कंप्लीट करती है, चोरी चोरी छुपके छुपके। बेसिकली आज के शो का नाम एक्चुअली ये होना चाहिए था कि चोरी चोरी छुपके छुपके। अम्मा अब्बा के साथ भी किया है, फिर उसके बाद जब शादी हो जाती तो अपने स्पाउसेस से भी कुछ चोरी चोरी छुपके छुपके करते हैं, है ना? तो फिर उसके बाद जब बूढ़े भी हो जाते हैं तो आपके बच्चों आपको मना करते हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, अचार नहीं खाना, नमक नहीं खाना, शुगर पेशेंट है, वहाँ भी चोरी चोरी छुपके छुपके आप करते हैं। तो ये चोरी चोरी छुपके एक सर्टेन एज में नहीं रहती, ये आपकी बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये हर वक्त चलती है। आप कभी ना कभी अपने प्यारों से उनको हर्ट ना करने की वजह से कुछ ना कुछ छुपके छुपके करते हैं। हस्बैंड जरा ज्यादा चोरी चोरी छुपके कर लेते हैं, वो तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है। कौन है ये? आसिफ भाई, गलत अगर बात है आपकी अली भाई। चोरियां पकड़ी गई है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा ही चोरियां, लंबी चोरी होती है, लंबा हाथ मारते हैं। देखिए जरा, ये कौन सी चोरी चुपकी होती है यार? ये भी होता है। वो कहते हैं हम तो चोरी चोरी छुपके छुप, ये तो क्या थोड़ा घर का बूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे बूला थोड़ी कहते हैं। इतनी आसानी से ये तो अभी तो आप मिसाल दे रही हैं। आप इतनी बोला आसानियां कहते पैदा ना करें, समझ में आई है? लोगों के नहीं, लिए मैं तो easy जुमले बना दोहरा रही इससे हूँ। हमारी जिंदगी में कोई आसानी नहीं होगी। ये जुमले वो हैं कि जो एक बड़ी चीज को छोटा सा बना देते। यार घर का भूला, मतलब दूसरे बड़े बुजुर्ग समझा रहे होते हैं जब बीवी को माफ कर दो, घर का भूला अगर घर आ जाए तो उसे भूला थोड़ी क्या, ये क्या है मतलब? वाह, फुल मजे लेके वो घर फिर जो आया उसे है। कहते हैं वो हम बता नहीं सकते। भूले को पहले लूला करो, फिर उसकी माफी होगी। ओके भाई, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट मेरी बारी। ओए होए होए, दूसरों की लड़ाई में मदद करना, ये तो मेरा अभी तक इतना ज्यादा है कि अक्सर मेरे कोई दोस्त हो या मुझे कोई कहे कि यार ये मेरा मसला हो गया, तो मुझे हो रहा था अच्छा मैं मतलब मुझे अक्सर लोगों को लग रहा होता है कि आप क्यों नहीं ठीक तरह जवाब दे रहे। और इस चक्कर में बचपन से लेकर अभी तक भी मैं लोगों की लड़ाइयाँ हो, लोगों को कोई मसला हो तो मैं उसमें पड़ जाती हूँ, और उसके बाद लोगों से भी मारे खाएंगे और घर वालों से भी मारे खाएंगे। अक्सर मेरी दोस्त है, अक्सर कोई दोस्त कोई मतलब खाली लड़ाई ना और भी कोई भी मैटर हो तो उसमें जाकर जी दूसरों की मदद करनी है।
लोगों को प्यार मोहब्बत करने वाले लोगों को मिलाने में या किसी भी चीज में आई एम ऑलवेज अवेलेबल के वो जो होता है ना अम्मा अब्बा राजी नहीं है, हाँ, उसमें चलो जी भी- मरियम काजी अरेंज करेगी। इसमें भी, और अगर उसके बाद उनकी शादी के बाद मसले हो तो उसमें बेइज्जत भी आप हो, आपने इन सबको हेल्प ओए आउट किया ओए। था, तो उसमें बड़ी मैंने मारे भी खाई है। बचपन में भी ये था कि किसी दोस्त की कहीं पे लड़ाई होगी, चलो चलो चलो, जैसे लड़के बुलाते हैं ना Yes, yes. दोस्तों को, वैसे मुझे भी बुलाते हैं, आ पता जाओ है ये पर्सनालिटी चलो। होती है इंसान की कि आप कौन से दोस्त को, कुछ थोड़े वीक पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो कहते हैं हमारा कौन सा दोस्त है जो हमारा सपोर्ट बने। तो मैंने मरियम तो तुम उनमें लोगों की से इतनी इतनी मतलब इस तरह से बचपन में भी होता है ना कि आपकी अपनी पॉकेट मनी है या आपके पास कोई अपनी चीज है, किसी को जरूरत है, अच्छा अच्छा तुम ले लो। घर वालों को अब बहुत बार पता चल जाता लेकिन था कि उल्लू भी बहुत बनते हैं ऐसे लोग। आज तक वो पैसे वापस नहीं मिले देखो, मुझे। कभी नहीं मिलते, वो नहीं मिलते। कभी नहीं मिलते कि अच्छा जी किसी को हेल्प है यार, कोई बात नहीं, रुको। इवन मेरी बहुत सारी चीजें, कपड़े भी होते हैं ना, तो घर वाले मना करेंगे कि नहीं 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 अभी नहीं दो, मतलब इसकी तो आदत ही बन गई है, तो मैं चोरी चोरी भी दे देती होती हूँ कि यार ले लो, नहीं यार वो तो मेरा दोस्त है ना, इट्स ओके, लेकिन वापस नहीं मिलती थी। जिसकी आदत बन गई है वो आज से तो बहुत लोगों की करे। वजह से भी मैं इतनी मारे खाई हैं लोगों से भी और घर वालों तो से अब ये किस्सा क्या बता रही हो तो तुम? यही मतलब कोई भी मेरा कोई दोस्त हो, मुझे मेरी दोस्त स्पेशली कि बुला ले कि यार मेरी उस फलाने से लड़ाई होगी, उसके घर जाना है, उसने कोई मुझे ऐसा ये कह किस्सा है, दिया। कोई प्रोमिनेंट किस्सा जिसमें हुआ हो कि भाई तुम्हारे ही ऊपर सारी बल्ली पड़ गई हो, ऐसा होता है ना? वो वाला किस्सा मैं बता नहीं सकती, वो तुमको बेचारी कुछ भी छुपा कहेगी, छुपा मुझे ये किस्सा क्यों ढका ढका चुपा बता दे। ढका ढका नाम नहीं लो, भाई मैं ढका उसका उस लड़की में इंटरेस्ट है, हमें मरियम गैंगस्टर का किस्सा सुनना है। मरियम ऐसी को मेरी बुलाओ। दोस्त थी, मतलब उनको कहीं जाना था ना, जैसे कहीं जाना था, Okay. तो उसने बोला कि ठीक है मैं मरियम के साथ हूँ, मरियम के साथ कहीं जा रही हूँ, तो आई वाज लाइक हाँ हाँ मैं तुम्हारी अम्मी को बता दूंगी, हाँ तुम मेरे साथ ही, मैं हेल्प देयर आउट। उसके बाद उसके घर वालों ने उसको तो पकड़ लिया और मुझे भी पकड़ लिया, जो तुम ज्यादा बन रही हो ना, बहुत हेल्प आउट कर रही हो, दोनों की बैठ के मेरे घर वालों ने मेरी बेइज्जती की, उसके घर वालों ने भी की कि बेटा, और एट द एंड आप कुछ ना कर रहे हो, दूसरों के घर वाले कहेंगे इसने हमारी लड़की को खराब कर दिया। तो इस तरह के किस्से भी होते भाई जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक किस्सा सुनाती हूँ, मेरे बच्चे बेचारे फंस गए थे फजूल में। वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वो बहुत सख्ती थी, तो अब दोनों बहन भाई थे ना, एक बड़ी क्लास में था भाई, एक बहन छोटी क्लास में थी। इत्तेफाक से मेरे बेटे की क्लास फेलो लड़का और मेरी बेटी की क्लास फेलो लड़की, उन दोनों का कुछ सीन पकड़ा गया, बदनाम मेरे बच्चे हो गए कि हमारे बच्चों ने उनको मिला है, क्योंकि वो दोनों बहन भाई हैं। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई, अगर वो बहन भाई हैं तो इसमें कसमें खा रहे मेरे बच्चे के हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन वो जो बाप था लड़की का, उसने पूरा जासूस जगह जासूस की तरह प्लान बनाया कि ओ ये हुआ कैसे, ऐसे हुआ कि जो बहन भाई हैं इन्होंने ये वायलिन बजा के फिर मैं ये फूल ले दोस्त आते होते हो थे। ना, आप तो कहोगे यार ठीक है, अगर मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है, आप उस एज में आपको क्या पता हो कि आप ठीक कर रहे हो कि गलत नहीं, कर रहे लेकिन हो। बुरे की कभी कभार तमीज़ नहीं पकड़े भी ऐਵੇਂ ही आप फंसे जाते हैं। आप फंस जाते हो। मैंने तो इतने, मैं ब्रेक के बाद बताऊंगी, मैंने जो ये चोरी चोरी छुप के चीजें बचपन में की हैं, हाय हाय बता दूंगी सबको, खैर एक छोटे से ब्रेक के बता दूंगी, छुपाऊंगी नहीं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम चोरी चोरी छुप के जो हमने अपनी ज़िंदगियों में किया है वो थोड़ा थोड़ा आपसे शेयर करें, क्योंकि कभी कभार अच्छा लगता है वो चीज़ जो आपने चोरी चोरी की हो और आपको लगता है नादानी में की है। फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको, इससे पहले कि आप बताएं मैं बता दूं ताकि आप लोग खुल के मैं ना अपने अब्बू के पैसे चोरी करती थी, सीरियसली मैं अपने अब्बू के पैसे चोरी करती थी, और वो उसमें जो लज्जत आती थी ना, आपकी पॉकेट मनी जो होती थी, तो मेरी बहनें कहती थी तुम्हारी खत्म क्यों नहीं होती, हमारी खत्म, तुम तो इतनी चीजें ला ला के खाती हो। मेरे अब्बू की बहुत बरकत ही हाँ इतनी बरकत, खत्म ही नहीं होके दे रहे ना। मतलब मैंने अपने अब्बू को बाद में बता दिया था, उनकी अलमारी होती थी, जो छुट्टे पैसे खुले पैसे होते थे ना, वो वार्डरोब की उस अलमारी में डाल देते थे ऐसे, तो उनके भरे हुए होते थे, और वो इतनी मुझे अट्रैक्टिव लगती थी कि दो रुपए के नोट सिक्के जमा करो तो अच्छे निकलते थे, पर अब्बू सिक्के हैं ये, तो वो निकाल दिया। अब वो 2-2 रुपए के नोट उठा के ले आना, यार उस वक्त तो इतनी मतलब बरकत थी उन पैसों में, पता नहीं क्या क्या आ जाता था। अब मेरी बहनें परेशान, हमारी खत्म हो गई है, हम इससे उधारे ले रहे हैं, इसकी क्यों नहीं खत्म होती। एक तो ये होती थी, और उसके बाद जैसे कभी बाहर मेरे मामू वगैरह रहते थे तो चॉकलेट्स इतनी आम नहीं थी पाकिस्तान में जिस तरह अब हर ब्रांड मिल जाती है, exactly. तो वो चॉकलेट्स आई हुई होती थी, तो जब भर की चॉकलेट्स आती थी तो अम्मी क्या करती थी, हिस्से कर देती थी। 3 बहनें थी हम लोग, तो तीनों बहनों के हिस्से कर दी। तो मेरी
चॉकलेट्स खत्म नहीं होती थी क्योंकि मैं अपनी बहनों की चोरी करके खाती थी पहले वो कसम खाती थी से फिर उसके बाद अपनी खाती होंगी। नहीं अपनी नहीं मेरी बच्ची भी है वही कह रही ना वो नहीं खाती। तो वो कह रही निदा थी, का हमारी बचपन ही खत्म खत्म हो जाती थी फिर निदा भी निकालती थी। हाँ। अब बात करते हैं। तो मेरी बहनें बेचारी भोली भाली मैं भी भोली ही थी उस वक्त नहीं नहीं लेकिन आप कवर ना करें अब। मतलब चोरी भी फिर बहनों पे एहसान भी। अच्छा और लेकिन मेरी मैं अम्मा भी मासूम देखिए मेरी अम्मा जग्गा जासूस कैसे बनती थी। मलीर में एक बाबा है उसने बताया है जिसने ये चॉकलेट खाई है उसकी जबान काली हो जाएगी उसके मुंह से खून निकल आएगा इस तरह करके अम्मी ने उगलवाया है। बेचारे मलिर के बाबा फारिग बैठे हैं बच्चों की चॉकलेटें गिन रहे हैं ना। और आज वाले बच्चे इन बातों में नहीं आते। मुझे बच्चों के हमारा पापा तो को कभी खूब जिंदगी तो में ये बुआ दे। सिस्टम बनने ही नहीं दिया ना के अम्मा बने के एक तो गाली निकाली तो जुबान बाहर निकालो माचिस की तीली के साथ ना यूं डराना था डराते थे और अगर चोरी की तो माचिस ना यूं लेके आते थे करीब बहन चोरी का पता ही नहीं चला ना कभी जिंदगी में ये किया कभी जिंदगी में माशाल्लाह ऐसी सफाई थी हाथ की तो हम- कहीं और नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह कहीं और नहीं की अपने घर जितना में किया, सारा जब भी किया। नेगेटिव चीज थी वो घर में ही घर निकाली में निकाल ली। तो क्या आपको बचपन में ये था कि मैं बड़ी होकर पॉलिटिशियन बनूंगी या कुछ करूंगी? प्रैक्टिस चल हाँ, रही ये क्या प्रैक्टिस किस बात की है आपने थप्पड़ में क्या कर रही थी आप? अब्बू के पैसे अम्मी के नहीं चुराए अम्मी की तो अजान जाती थी अम्मी गिन लेती थी ना अब्बू तो बेचारे गिनते ही नहीं थे वो भी अब्बू के ही पैसे समझ के उड़ाते हैं। नहीं तो बहनें बेचारियां ये आपको कहती नहीं थी कि हमारी भी तो 6 मेरे हिस्से में या 8 मेरे हिस्से में बाद मैथ्स में कमजोर तो थी। कहाँ गई मलीर वाले बाबा के वजह से पता चला तो जाके भांडा फूटा कि मैं थी वो आपने मैंने एतराज उनको बता किया? दिया मुझे बता दो। क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे मुंह से खून निकलेगा या जबान काली हो जाएगी या कुछ जो भी तो वो वाले से तो फिर मैं- जो चॉकलेट बचा के रखी थी मैं फिर बहनों को दे दी ये ले लो तो तुम्हारी। ये चोरी चोरी छुप के ये चीजें बहुत की बचपन में और फिर उसके बाद उल्लू में बन के सारा उगल भी दिया तो वो वाली चीज है अब आप मासूम मासूम आगे हरकतें चलें होती है बचपन की। नहीं अब आप लोग भी ये सारी बातें बता सकते नानी के साथ प्रैंक। अरे Prank? हाँ मैं क्लास 6-7 में होऊंगा। मेरी नानी सादा सी खातून थी। हाँ। पंजाबी स्पीकिंग जो ज़रा घरेलू खातून होती हैं तो उनको एक मतलब मैं अक्सर तंग करता शरारती में था। सो एक दिन वो गुजर रही थी PTCL फ़ोन होते थे तो मैंने फ़ौरन फ़ोन उठाया और मैंने कहा हाँ सुनो रात में तैयार रहना बस आज हम निकल रहे हैं। हाँ? अब मैं देख रहा हूँ कि नानी रुक गई हैं और वो छुप के मेरी बातें सुन रही हैं। ओके। मैं कहा देखो अच्छा बस नानी के सामने नानी को मैं सुना रहा था फोन ओके रैंडम किसी उठा और के को कॉल की और नानी कॉल के नहीं की बस सामने उठाया मैं शुरू हो गया कि हाँ जैसे कि मैं आज रात को शादी करने के लिए घर से भाग रहा हूँ। तो मैं कहा देखो अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे घर वाले इस एज में नहीं मानेंगे और बहुत सख्ती है सो अब हमें भागना ही पड़ेगा। सो मैं तुम्हें बता रहा हूँ एड्रेस और ये मैं देख रहा हूँ नानी आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रही है पीछे। सो वो जैसे ही अभी मैं ओके आई लव यू टू ये पीछे से नानों ने पकड़ा वे बीनो मेरी मामा का नाम बीनो ए मुंडा दौड़ चले आई पढ़ लो मैं रोक लिया मैं करूँ नानो कसम ले देखिए दूसरी तरफ कोई है नहीं रीडाइल करके देखे नहीं अल्लाह ए मेरे हाथ तो निकल गए थे। सो वो नानी के साथ मैं ऐसे प्रैंक करता रहता था। हाँ। जैसे उनके साथ एक दिन मैं आया तो उन्होंने मुझे कहा कि तू बड़ा अच्छा परफ्यूम लाया हुआ है। मैं कहा अच्छा वो मेरे को डिओड्रेंट लगाया हुआ था। मैंने कहा आप ले ले। अब मैं उनको ला के दिया बैग से वो कहा ये तो वो है ही नहीं। मैं को नानो यही है ओके ये है ही नहीं। मैंने कहा आपने क्या करना है जेंट्स ने कहा नहीं मैंने यही ले आके दे ओके। अब मैं कमरे में गया हूँ कुछ समझ नहीं है एयर फ्रेशनर पड़ा हुआ था। मैंने लाके कहा ये तो नहीं है लगा के थी हाँ वो जाके अपनी कबर्ड में लॉक करके रख दिया। हाय अल्लाह यार ऐसी हरकतें यार हमारे बुजुर्ग जानू होते Oh, हैं yes. भाई, इसके यार स्प्रे से याद आया कुछ दोस्त है मेरे जो अक्सर ना वो यूनिवर्सिटी के बाद का एक टाइम आता है ना कि वो दोस्तों की गैदरिंग्स लगना शुरू होती हैं। तो हमारे मतलब मेरे घर पे हर वीकेंड को सैटरडे को या संडे को हम मूवी का प्लान करते थे। तो हमारा एक दोस्त था जो जिससे मैं इस चीज़ पे तंग था कि वो मेरे कोई डिओड्रेंट रखा हो कोई परफ्यूम लगाओ आगे तो आगे ना यूँ सारे ख़त्म वही करता था मेरे। तो मैंने अपने डिओड्रेंट्स वगैरह छुपा के रखे थे। तो अब वो आए वही मूवी नाइट थी हमारी वो आया वही ड्रेसिंग टेबल पे क्या कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो अब वो क्योंकि लाइट ऑफ थी टीवी चल रहा था मेरा हेयर स्प्रे रखा हुआ था। हाँ उसने हेयर स्प्रे लिया उसको क्योंकि अंधेरा था वो छोटी बॉटल आती थी हेयर स्प्रे लिया और उसने पिस पिस करके अंदर लगा दिया और आगे बैठ गया। थोड़ी देर में कह रहा सजाद नाम से कह रहा यार ये सख्त क्यों होता है? मुझे आज तक याद है कह रहा यार सख्त क्यों होता अल्लाह अंदर चिपक गया था। मेरे मामू
जर्मनी में रहते थे वो, उस वक्त जाहिर है बैचलर थे, खुद खाना पकाते थे खुद। तो अच्छा, अब आप कभी कभार ऐसे होते हैं कुछ लोग जो आप बहुत ही कंबल हो जाते हैं ना, मतलब कि हाथ ही पकड़ लिया। तो एक आध दफ़ा मामू ने अपने जो नेबर पे बैचलर था लड़का, उसको ऑफर की कि चलो खाना खा लो, वो खुद पका रहे हैं और पाकिस्तानी फूड वाओ यम यम खा रहा। अब रोज़ आ जाए यार, 10 दिन हो गए। मामू ने कहा यार ये तो मतलब मेरी पॉकेट मनी है और मेरे वो कम होता है, मैं थोड़ी के पूरा उसको खिला सकता हूँ, जाहिर है वो स्टूडेंट लाइफ होती है। एक दिन उन्होंने क्या किया, वो जो गोल वाली लाल मिर्चें नहीं, वो रखी उन्होंने सामने, साबुत लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्ची गोल वाली, जिसकी कुटी हुई लाल मिर्च बनती है। मामू ने क्या किया, एक उठाई लाल मिर्च उसके सामने ही। अब वो आए, रोज आ जाए, मना भी नहीं कर पाए, वो रोज टपका हुआ हो हर खाना में, हर वक्त। हाँ क्या पकाया आज? मामू ने उठाई गोल लाल मिर्च रखाई, उसने 4 उठाई एक साथ। उसको क्या पता ये मिर्चें हैं, उसने 4 उठाई एक साथ और उसके बाद वो नहीं आया। वो तो टर्बो पे लगा हुआ, वो हाईवे निकल गया होगा, पता है, भागते भागते। उसके बाद वो नहीं आया। उन्होंने कहा इसको भगाने का तरीका क्या है, ये ऐसे तो सुन नहीं रहा, बहाने तो बर्दाश्त नहीं हो रहे उससे। तो उन्होंने फिर जो लाल मिर्चों वाला एक्ट किया ना, तो फिर वो रोज टपक जाता है। इसी स्प्रे से मुझे याद आया, एक स्प्रे होते हैं बाहर से मिलते हैं, ठीक है, उसका नाम वो जो स्मेल वाले होते हैं, क्या खतरनाक smell वाले, वाले? हो दैट इज एक्चुअली, कैन आई हाँ, से नहीं, दैट? फार्ट स्मेल क्या कहते हैं। फार्ट स्प्रे, हाँ, ठीक है। फार्ट स्प्रे ऐसे तो हम मस्ती बाहर करने से के वो लिए। ले आए, ठीक है। तो अब जब सैनिटाइज करना होता है हाथ सारों ने, तो हमको जो भी मेहमान आए प्लीज आप हैंड सैनिटाइज कर लें। उसकी इतनी बुरी स्मेल होती है। अब मेहमान थोड़ी देर के लिए, उसको तो नहीं उसने सैनिटाइज करके रख लिए, वो 1-2 दिन वो हाथों से गंदी स्मेल जाती नहीं है, और अ डे, और वो तो वो मेहमान को लग रहा है यार कि मैं इतना गंदा हूँ, मेरे हाथ से स्मेल आ रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि यही जो ये करते हैं ना, इसकी ये हम वजह अपने से 1-2 दिन नहीं जाती, बंदा खाना भी ना खा सके यार उनके घर से होके आता हूँ है ना। तो मेरी नहीं, एक पहली दफा smell तो नहीं मेहमान ये जाती। समझते हैं कि यार हमने कुछ किया है, शायद सही तरह धोकर ये क्या हम- ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये हम कोचिंग सेंटर में करते थे अपने। हमारे फिजिक्स के टीचर थे, वो बड़े खतरनाक थे। तो उनकी जैसे ही क्लास स्टार्ट होती थी ना, तो हमारे एक दोस्त के पास ये था, उसकी किसी कजन ने बाहर से ला के दिया था, वो पुस करके निकल। अच्छा, इत्तेफाक से हुआ ये था कि जो हमारी क्लास थी ना, उसके बराबर से वाकई पाइपिंग जाती थी, तो ड्रेन की जो पाइप होता है वो जाता था। अब वो जैसी स्प्रे कर देते थे उनके आने से पहले, जैसे वो क्लास में घुसते थे स्मेल आती थी, तो आप ना उनका सारा गुस्सा जो कोचिंग की एडमिन थी ना उस पर निकल रहा था। मैं आज क्लास नहीं ले रहा, ये क्लास में तुम लोगों ने पाइप ठीक नहीं वो चले मिशन ने कंप्लीट हो गया यार हम लोग जब हम 7th क्लास में थे तो हम एक ना मस्ती करते थे जो कि नहीं करनी चाहिए, वो नीचे लिख दें कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हम लोग सारे मिलके क्या करते थे, थंब पिन्स नहीं होती थी, और कुर्सी का वो जो टेक्सचर होता था वुडन, वो ऐसा होता था, हम थंब पिन्स ना उल्टी करके रख देते थे। अब उस बच्चे बैठते थे, यस 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 यस, जो बच्चा बैठा, एक बेचारा बच्चा था हमारा, वो उसको सभी बुली करते थे, तो सारे मिलके ना उसकी लग गई 1-2 दफा तो उसका। चले फिर कोई बात नहीं, फिर टीका लग हमने गया ये क्या किया, चलो स्टूडेंट्स के साथ तो बंदा कर ही लेता है। हमारे ट्यूशन टीचर आते थे, बड़े सख्त थे, वो ऐसी सजा देते थे कि दोनों उंगलियों के बीच में पेंसिल रख के, और ये तब मेरा चचा का बेटा और मैं और मेरी बहन, हम तीनों उनसे ना क्लासेस लेते। हमने कहा टीचर के साथ आज ये करें, इनको तो भगाएं ना। हमने क्या किया, जिस कुर्सी पे वो बैठते थे उस पे हमने थंब पिन रख दी। अब सारे बच्चे थे ना, इतनी अक्ल ही नहीं, उस कुर्सी के ऊपर कुशन रखा होता था जिस पे वो बैठते थे। अब अगर वो बैठे, उनको चुभी ही नहीं क्योंकि कुशन के अंदर चली गई वो थंब पिन। या हमने चूड़ी यूं करके रखी थी कि चूड़ी थंब पिन नहीं तो चूड़ी ही सही, वो उसके अंदर ही चली गई। बैठे रहे, हमने कहा अल्लाह अब हिलेंगे, अब भागेंगे, अब चुभेंगे। आज तक मैंने अपने अम्मी अब्बू को किसी को नहीं बताया कि हमने ये शरारत की, जो करनी नहीं चाहिए, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हरकतें की हैं हमने बचपने में थोड़ी पता होता है कि आप जो कर रहे हो उससे क्या होगा। हाँ, लेकिन ये याद रह जाती हैं कुछ चीजें, आपको जिंदगी में याद रह जाती है कि आपने ये चीजें की अच्छा, हैं। बचपन में कभी कभार ना आप वो मस्ती के गर्ज से या कोई शरारत के गर्ज से नहीं कर रहे होते, वो आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कर रहे होते, और वो बन वो जाता है कि उससे सामने वाला यानी ये तो प्लानिंग थी ना, क्यूरियोसिटी थोड़ी थी कि आज सर से बनना है, वो बाद में का सारी लकड़ी चीजें तो वैसे ही हो जाती हैं यार। वो कुछ पार्क होते हैं ना जिसमें चेरीज और आम और ये चीजें लगी होती हैं, वहाँ चौकीदार होता है एक डंडे के साथ कि कोई
कसम खुदा की पार्क में चढ़े, दरख्त पे ऊपर चढ़ी, मैं चढ़ जाती थी दरख्त पे ना, मैं जो दरवाजे की वो होती थी ना, क्या कहते हैं, रेलिंग होती रेलिंग क्या, होती है, जी, जी। वो मैं उसके ऊपर भी ना ऐसे करके चढ़ सकती थी। पता नहीं क्या मेरे अंदर स्पाइडरमैन। ये इतनी आप अभी भी क्यूट लगी है ना ऐसे तो दरख्त पे मुझे चढ़ा दिया आम तोड़ने के लिए। अब मैं दरख्त पे चढ़ी हुई हूँ आम तोड़ने के लिए, वहाँ आ गया माली, सारे मेरे दोस्त मुझे छोड़ के भाग गए और मैं दरख्त पे अकेली। वो माली कह रहा आ तू नीचे आ, मैं तुझे बताता हूँ। अरे बाप रे, ऐसी ऐसी हरकतें की है ना। बचपने में ना जो चीज बाकी में आपको हो ना कि मतलब कहानियां सुनते यहाँ पे ये करेंगे ना तो आपको आपके पीछे पड़ेगा कोई, मार आपको पड़ेगा, आपको होता नहीं मैंने यही हाँ, करना है। एक दफा तो करके देख एक करके देखे, वाकई में ऐसा होता है कि नहीं होता? फ्लैट में रहते थे हम, बेले बजा के भागे हम। हाँ, इतना बेले तो इतना- ये तो हमने भी बहुत किया हुआ है। बैल, अच्छा बहुत बैल किया। बैल वाले प्रैंक्स क्या होते हैं भाई? आपने घंटे बजे भाग गए, हाँ मेरे और मेरे दोस्त ने बैल का ना समझ ले कि प्रीमियम प्रैंक जो हो सकता है ना, हमने वो किया था। जून जुलाई की छुट्टियां, हम होंगे कोई 11-12 साल के। हाँ अच्छा उसके पास ना डॉक्टर टेप थी, वो जो कपड़े वाली आती है। हाँ अच्छा जून जुलाई में हमारी शाम में लाइट जाया करती थी मगरिब के बाद, एंड देन 8 बजे आ जाया करती थी, 9 बजे। तो हम जैसी लाइट गई, बिल्डिंग में 15 फ्लैट थे, हमने सबके बटन नीचे किए, सब पे डॉक्टर टेप लगा दी। ओ माय गॉड। 15 फ्लैट्स की घंटियां नीचे और सब पे टेप लगी हुई है। जैसे ही 9 बजे लाइट आई है, पूरी बिल्डिंग बज रही है। ये कुछ हो गया। यार क्या मजे के दिन थे यार, ये मजे का फनी थे। अरे मजे पूरी का बिल्डिंग बजा दी हमने। ये अभी तक का सबसे मजे का है, कसम से, ओफ, सीरियसली। बहुत मजे के दिन थे और ये काफी सालों के बाद जाके पता लगा कि मैं और वो थे। यार। एक बचपन में हम एक और हरकत करते थे जो हमारी पूरे मोहल्ले से कंप्लेन आती थी। हाँ। हम छोटे छोटे होते थे, अम्मी अबू पीटीवी में डायरेक्टर्स, जरा बड़ी बात, हाँ एक ही चैनल, हम लोग को इतनी शोएं मारते थे ना जाके, इतनी फ्लैट में। अभी मुझे हंसी आती है क्योंकि सारे बड़े बड़े लोग आके शिकायत करते थे ये आपकी बच्चियां बहुत शो मारती हैं, इनको समझाएं। हमारे बच्चों को चपत लगाती हो, कहती मेरे अम्मी अबू तो पीटीवी की डायरेक्टर है। मतलब सारे बच्चे न्यूज कास्टर बनना चाहते थे, तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। अच्छा भाई तुम लोग बोलो, मेरी टीम कह रही है, अपनी चुप नहीं, करें, हम हमारे गेस्ट की में भी सुन लें। हमारे घर के पास ना साथ ही एक वो हमारे लिए तो उस टाइम वो अंकल ही थे, वो बैचलर रहते थे और उनके साथ कोई नहीं रहता था। तो उनको पता नहीं क्यों हमें होता था ये अकेला रहते इसको तंग करें। हाँ। तो हमने उस अंकल को इतना तंग किया, उसकी जिंदगी में मसाला ऐड। वो बेचारा हमें ही कोई ना कोई काम किया। हम अक्सर बाहर कभी बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे कुछ, तो उसके घर एक दिन मेहमान आ गए, उसने कहा कि यार ये बच्चियां बाहर खेल रही हैं और लड़के भी, तो उसने हमें कहा ये मुझे कोल्ड ड्रिंक ला दो। अच्छा हमने बड़े शरीफ, हम आपको ला कर देते हैं। हमने उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लाए और सारी ना हमने थोड़ी थोड़ी पीकर उसको दे दी, और वो हमें देख रहा है कि यार इसने हमसे पैसे भी ले लिए। हम सब बच्चों ने बीच में से पी के उसको सारी वो दे दी। फिर हमने उस अंकल को इतना बुली किया, एक बार हमें ऐसा कुछ हुआ नहीं था, हम आपस में बातें करेंगे, अंकल को हमने देख लिया है, वो कपड़े चेंज कर रहे थे तो हमने अंकल को देख लिया। यार वो बेचारा इतना एम्बैरेस हो गया, पूरी गली में था कि बच्चे, मुझे हमने उसको इतना बुली किया, मैंने बेचारा वहां से फिर चला अच्छा, गया। हमारे घर के सामने ना, हमारे घर के साथ एक प्लॉट खाली था और प्लॉट के साथ साथ एक घर था ना, तो उसमें ना सिर्फ 2 औरतें रहा करती थी। हम लोग बहुत सालों से नोट करते थे, तो बच्चों में ज़्यादा तकलीफ होती थी ना कि ये आंटी है ना, फिर वो अक्सर ना वो खिड़की खोलती थी तो आंटी ने ना अपनी नाइट ड्रेस पहनी और उनके ना बाल ऐसे फटे हुए होते थे। रात के टाइम सोने से पहले पता नहीं उनके बालों में का टेक्सचर ऐसा था, दोनों बहनें थी और वो ऐसे बाल फटे हुए, तो हमें लगता था ये चुड़ैलें हैं। हम सारे बच्चों को लो भी समर वेकेशन से मेरे मामू के बच्चे भी आ जाया करें, मेरी खाला के बच्चे भी कोयटा से आ जाया करें, हम लोग सारे लाहौर में इकट्ठे। हमने प्लान किया एक दिन, लो भी हम तो इन चुड़ैलों का पता करते रहेंगे ये चुड़ैलें आई कहाँ से हैं, और ये इस घर में कोई भी नहीं रहता, ये सिर्फ हमें नजर आती है, किसी और को नजर नहीं आती। आधे रात के 12 बजे आधे बच्चे जो दीवार उनकी प्लॉट के साथ खाली थी, प्लॉट आधे बच्चे प्लॉट की दीवार से अंदर उनके घर, मैं मेरी कजन दीवार उसके वो सॉरी मेन गेट को फलांग के उनके घर के अंदर, और खिड़कियों में जाके इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं ना, जहाँ पर्दे खुले हुए हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। दरवाजा खोलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आंटी की ऊपर से आवाजें, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और हम कह रहे हैं आप चुड़ैलें देखने के लिए आए थे। हम घबरा के कह रहे हैं आप चुड़ैलें, हमें पता है, और हम कहते कहते भाग भी रहे हैं, और हम कह रहे हैं हम आपको देखने आए थे, आप चुड़ैलें, आप सच बता दे पूरे मोहल्ले को कि आप दोनों चुड़ैलें हैं। कितना ही अच्छा अगर वो सच्ची मुच्ची की चुड़ैलें होती, कितना अच्छा हो गया, वो कितना कहती हाँ और नहीं, वो कहती हाँ और फिर गर्दन उनका घूमता। वो चेहरा पलटता। जस्ट इमेजिन, छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, चोरी चोरी छुपके छुपके जिंदगी में आपने भी कुछ किया होगा, और हमारी इन बातों की वजह से आपको आएंगी वो यादें। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम पता नहीं हमारी सारे पोल खुद ही खोल रहे हैं, चोरी चोरी छुपके जो हम कभी पकड़े नहीं गए आज पकड़े जाएंगे। सीरियसली लेकिन पता नहीं क्यों ये जो सारी यादें होती है ना, जब आप कभी सोचने बैठते हैं तो आपको लगता है आपका बचपन भरपूर गुजरा है। अगर आपने ये हरकतें नहीं की ना, मिस किया आपने जिंदगी। लेकिन वही आपके वाली बात कि अब इतनी यादें पहले याद नहीं आ रही थी, लेकिन जब बात जैसे से जैसे बात बात हो रही है, आपको वो सारी मेमोरीज जो है वो एकदम रिकॉल रिवाइव हो रही है। बिल्कुल। और ये सारी चीजें हैं तो हमारी जिंदगी में कोई बात करने का भी एक वो है कि यार फलान टाइम पे हम लोगों ने ये किया था, बचपन में ये किया था, वो किया था। मुझे बचपन में ना फ्रेंचेस कटवाने का बड़ा शौक होता था, तो मेरी मम्मी कहती थी कोई जरूरत नहीं है, स्कूल जाना होता है, ज़्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, और बस बड़ी होगी ना फिर मैं तुम्हारे फ्रेंचेस भी कटवाऊंगी और ये वो। मैं कहती रहती थी, अम्मी सुनती ही नहीं थी। एक दिन मैंने कैंची पकड़ी, शीशे का एक खड़ी हुई तो वो इतनी कट गई ना, फिर मैंने कहा नहीं बहुत लंबी है। फिर मैंने और काटी, फिर मैंने थोड़ी और काटी, मैंने कहा यहाँ तक सही है। मेरे से मजा आना क्या मैं इमेजिन कर रही हूँ। वो करते करते मुझे जब लगा ना कि ये तो मैंने यहाँ तक पहुँचा दी है, तो मैंने कहा ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अम्मी, अब तो ये पीछे भी नहीं जा रही और ये तो आगे ही रहेंगी और मेरी माँ ने तो मुझे बड़ा जलील करना है। तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से उनको गंज कर दिया, मैंने यहाँ तक पूरी जड़ों तक पहुँचा दी। ये सही है। शुगर करो आज का दौर नहीं था, तू भी डकी भाई की मैंने अपने ये वाले पूरे बाल फिर यहाँ तक के काट दिए ना कि अम्मी से बचने के लिए कि अम्मी को नजर ही ना आए। अम्मी को बाल तो वो होंगे ही नहीं तो आगे नजर पूरी झाड़ियां नजर अम्मी ने पहले देखा कि मेरी बेटी का माथा क्यों बड़ा हो गया था। कोई मेरी अम्मी कहती है, ये क्या किए तुमने, ये क्या चाय बना रही थी अम्मी इतने आपके लिए, बाल और जल गए। कैंची से मैंने यूं काटे हुए, तो हम लोग अभी कह रहे हैं ना चोरी छुपे, जले हुए और कटे हुए बालों में फर्क पता चल जाता है यार। अभी ये जले कटे बाल है। अभी चोरी छुपे से ज्यादा मैंने बचपन में पुलिस छुपे कर दिया एक दफा। मतलब क्या कर दिया? हम पुलिस को ही किडनैप करके ले गए। क्या? मैं और अली अब्बास, अब हम घर से गाड़ी भी चोरी छुपे लेके निकले, बिकॉज हम जो है वो लाइसेंस वाइसेंस नहीं था और वो क्लास 9-10 की बात है। सो हमने इशारे पे, अभी गाड़ी रुक रही थी, आगे एक कोई आर्मी ऑफिसर थे, उनकी गाड़ी थी। सो ऐसे ही मेरी नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि ये लड़की जो साथ वाली गाड़ी पे है कोई जानी पहचानी है। तो मैं, अली अब्बास का निकनेम बंटी है, मैंने कहा बंटी यार ये वो, अभी मैंने ये वो कहा ना तो उसने पहली गर्दन मोड़ दी और ठाक की आवाज़ आई, गाड़ी लग गई, अब एकदम रश शुरू हो गया। सो वो तब वाइट गाड़ी किसको लगी? वो गाड़ी सामने वाली गाड़ी को हिट की, वो थी किसी आर्मी ऑफिसर की गाड़ी। तो जो उस वक्त कांस्टेबल थे वो फौरन आया, तो हमें कुछ समझ नहीं आई, उसने कहा जल्दी, तो हमने कहा गाड़ी में बैठे, आपकी गाड़ी लग गई उनको? हमारी गाड़ी सामने वाली गाड़ी को हिट हो गई। ओहो, लड़की देखने के चक्कर में। अब गाड़ी में पुलिस वाला बैठा है और हमने गाड़ी दौड़ा दी। वो कह रहे गाड़ी रोको। गुलबर्ग वही नाना का घर वही पास ही था। अब हम गाड़ी सीधी घर लेके गए हैं, वो उसने चौकीदार ने गेट खोला, हम गाड़ी अंदर, पुलिस वाला पीछे शोर मचा रहे, हम दोनों उतर के भाग गए। पुलिस वाला गाड़ी में बैठा हुआ है, वो पीछे बैठा हुआ है, पुलिस वाला पीछे की सीट पे बैठा हुआ है। अरे वो जो होती है कॉपी शॉपी चलान बुक वगैरह लेके वो बैठा हुआ है, और हम भाग के ऊपर छत पे छुप गए। अब छुप के देख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद लिटरली एक आर्मी की गाड़ी, दूसरी, कैप्टन वेप्टन, ये वो सब नीचे रश लग गया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि रहत हुसैन भट्टी साहब हमारे नाना थे, तो वहां से बचत हो गई। लेकिन उसके बाद हम दोनों की बचत नहीं हुई। एक तो गाड़ी मारी, ऊपर से बंदा ही और पुलिस वाले को ले साथ लेके हमने कहा पका दो। आर्मी वाले की गाड़ी मारी, पुलिस वाले को किडनैप किया और छत पे जाके छुप गए। माय गॉड, मासूम थे ना, हमें नहीं पता था कि ये एक शरारत नहीं, एक क्राइम है। यार जैसे अभी नताशा को कह रही ना कि बाल कटने, इस तरह से बचपन में अक्सर वो अब होते तो आपको आईब्रोज बनाने की इजाजत नहीं मिलती कि अभी आप स्कूल जा रहे हैं, आप भी नहीं बना सकते, लेकिन बड़ी बहन ने जब तैयार होकर फिर रही होती है, आप कहते हैं अच्छा ये ठीक है, इतना खूबसूरत लगे और हम ना लगे। तो मैंने कहा कि भाई किसी को क्या पता चलना है, घनी है वैसे भी तो थोड़ी थोड़ी बना लेती हूँ, तो बनानी तो आती नहीं है उस टाइम, तो थोड़ा सा मैं शुरू हुई वो प्लकर से ना, करते 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 ऐसा पूरा नक्शा बन गया, एक साइड पर एक आईब्रो किसी और तरह की, किसी और तरह की, अब दोनों एक जैसी हो भी नहीं सकती थी क्योंकि वो जो नक्शा बना या नहीं बन सकता। फिर एट द एंड घर वालों को बताना पड़ा, पर उस टाइम पे मेरी इतनी बारीक हो गई बिकॉज उन्होंने दोनों एक जैसे करते करते ना फुल एक लाइन से चल रही थी उस टाइम पे, तो उस पे मार के आईब्रो को मूंछ वाले डिजाइन में रख लिया। मैंने कहा कि भाई, मैंने कहा भाई आप लोग बनाने नहीं दे रहे तो फिर अब ऐसे ही होगा ना। पहले तो मैं बहुत ये खुश लड़कियों हुई। में भी होता है। अच्छा लड़कों में क्या होता है, मैं जब 9th मैट्रिक में था तो रुए आए हुए थे थोड़े थोड़े ना, ये होता है, तो हल्के हल्के रुए आए थे। अब मुझे बुरा लगता था, मैंने कहा यार या तो ज्यादा हो या तो बिल्कुल ना हो।
और अब्बू सख्त खिलाफ थे कि बेटा फेस पे कुछ नहीं करना, मतलब कोई ट्रिमर कोई कुछ नहीं कटेगा, जो है एक सर्टेन एज तक शेव वगैरह नहीं करने देते। बड़े सही कहते हैं। हाँ। हमने कुछ महीने तो इंतजार किया, अब हम ना अपने आप को शीशे में बुरा लगने लग गया। ये बड़ा अजीब लगता है यार, मैं तस्वीरों में यहाँ यार रूह आते हैं। लड़कियों की टेंशन नहीं मिलती थी, लड़की देखे यार अजीब शक्ल का बच्चा है। वैसे हम स्कूल में क्रिकेट खेलते थे, क्रिस गेल वाला हमारा शक्ल था। और उस फेस पे हमारी यहाँ पे मुझे पतली पतली। एक दफा हमने जिद में आके अब्बा का रेजर उठाया जो रखा होता था वहाँ पे, हमने फेर दिया और यहाँ पे थे तो मेरे बाल थोड़े यहाँ पे थे ना, ऊपर से नहीं आए थे यहाँ पे नहीं आए थे, तो ये साइड वाले और मूंछ वाले बाल हमने अब्बा के रेजर से साफ करके हम आके बैठ गए सामने। हम ना हमारे अब्बा की आईसाइट थोड़ी कमजोर थी, हम टीवी देख रहे, अब्बा मुझे भी देख रहे, टीवी देख रहे, अब्बा मुझे देख, फिर अब्बा ने अपना चश्मा उतारा, चश्मा ये क्या किया है? अच्छा अम्मी घर पे नहीं थी, ये क्या किया है? मैंने क्या कुछ किया है ना तुमने? मैंने कहा नहीं क्या हुआ? अच्छा मैं अब डर गया कि अब्बू मेरे बहुत सख्त है, तो मैंने एक बागी हरकत की थी। अच्छा अब्बा को पता तो चल गया। अब अब्बा ने दोबारा टीवी देख रहे हैं, अम्मी आई बाद में जब घर, अम्मी ने नोट किया, अम्मी ने क्या किया तूने? अच्छा अम्मी से मेरी थोड़ी दूर, मैंने कहा अम्मी बहुत बुरा लगता था मुझे ना, अजीब लगता था, लोग बोलते थे इसका बेटा ही नहीं है। अम्मा पे डाल दिया यार कितने थे। अरे भाई जो एम्बैरेसमेंट, फिर अब्बू को जब बताया फिर मार पड़ी थी मैंने। मना किया था तो अम्मी ने कुछ बचाया कि नहीं? नहीं अम्मी ने कहा मना किया भाई, तब तो क्यों किया था? अच्छा लेकिन वैसे मुझे समझ नहीं आती है, लड़कों की एट द एंड दाढ़ी तो आनी ही आनी Yes, है yes. और वो आर ये कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? सर्टेन एज ना, वो मैं 15 14 15 फिर वो साल का रुक बच्चा। जाती, कोई लॉजिक होगी मुझे इसके तो लगता है पीछे। कि अच्छा जब लेकिन ये आप वक्त के रेजर साथ मारते हो, ये I think अगर razor- देखो grow हम इतना ज्यादा नहीं कॉन्शियस, पहले वाले पेरेंट्स थे इन चीजों में। भाई वो था कि बचपना खत्म हो जाएगा, अब 14 नहीं 15 यार, साल के बच्चे की दाढ़ी आ जाए। अब हमारे हमारे नहीं, मैं एक बात बताऊं, इससे पहले तो वो दाढ़ी आ जाती है। अच्छा जी मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ चेंज क्या आया है आज के जमाने में। पहले ना जिम विम जाने का रिवाज नहीं था, लेकिन आज बच्चा थोड़ा बड़ा होता है फौरन जिम जाता है, उसकी शक्ल पे एक अजीब ही रौनक आ जाती है। तो वो जो लिजे और अजीब से लग रहे होते थे ना लड़के उस जमाने में, नहीं लगते, क्योंकि एक सर्टेन एज पे जिम चले जाते हैं, वो एक्सरसाइज की वजह से वो रौनक, वो हेयर ग्रोथ प्रॉपर आ जाती है। बच्चों में मासूमियत अब जल्दी जा रही है। और हाँ पहले वो भी है कि 18 साल पहले वाले बच्चे मासूम लगते थे। बाकी बहुत मासूम थे, अब वाले बच्चे ज्यादातर मासूम बन रहे होते हैं। अब तो 14-15 साल में बॉडी बना लेते हैं भाई। फूल हो गए हैं बच्चे यार। नहीं आपकी डाइट बड़ा मैटर करती है। generation. आप जो खाना खा रहे हैं, जो आप पोल्ट्री चिकन यूज कर रहे हैं और जो आपकी वेजिटेबल्स में इंजेक्शंस लग रही हैं, वो आपकी डाइट आपकी बॉडी भाई में आजकल ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग। हाँ ये भी है, वो ये भी तो आप सही कह रहे हो, लेकिन जिम भरे लड़कियों में में भी जिम भरे में लड़कों से, और लड़के वो जो धान पान नहीं होते थे जिनको देख के लागर लग रहे होते थे कि क्या और क्या बन गए बड़े होके, वो अब जल्दी शक्ल उनकी निकल रही है जिम करने की वजह से। मैं तो कहती हूँ सारे बच्चों को जिम अब करना। अवेयरनेस भी आ गए, माँ बाप भी जैसे बचपन पहले लड़के लड़कियां सब बर्गर्स खा रहे हैं, सारा कुछ जंक खा रहे हैं, तो अब यह है कि वो टोकना शुरू कर देते पेरेंट्स अभी से कि भाई नहीं इतना जान अपनी जो सामत चलो भाई नेक्स्ट शरारत किसकी है? नेक्स्ट शरारत है जी। तुम रैंडमली इतनी शरारतें हाँ रैंडमली तो मजा आ रहा है। एक तो स्कूल में भी मैं बहुत शरारती था, तो हमारे जो पीटी सर थे, सॉरी सर आली मैं आज मुराज खोल रहा हूँ, आई लव यू बट सर, अब वो बहुत स्ट्रिक्ट थे कि उन्होंने हमारे लेसेस शूज़ हर चीज़ बड़ी अप टू डेट, नेल्स ये वो कट। अब मुझे ना एक वेस्ट पहनने से बड़ा शुरू से मुझे एक इरिटेशन होती थी। मैंने कई साल मैं टिश्यू पेपर रख के ना ऐसे जब लाइन में आते थे तो टिश्यू पेपर दिखा के चला जाता था, उनको नहीं पता। और मेरे बाकी एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने कल कोई ऑर्डर दिया कि कल स्पेशल चेकिंग होनी है। अब 6-7 मेरे दोस्त, किसी की सॉक्स चेंज है, किसी का कूल होते हैं ना वो, अब सबका कोई ना कोई मसला है। तो मैंने कहा यार तुम लोग सब वॉशरूम जाके छुप जाओ, क्या पता चलेगा, असेंबली खत्म होगी, तुम लोग क्लास में आ जाना। मैंने कहा ये ठीक है। अब वो एक ही वॉशरूम में 6-7 घुस गए और मैंने जूनियर बच्चे को बुला के कहा जा। अब वो उमर आली, किसी को ये पता नहीं है अली के वो जो छापा पड़ा था वो उन्हें भेज के जूनियर के थ्रू मैंने सर को भी भेज दिया। हमारी तो असेंबली हुई नहीं, उनकी परेड लग गई। यही दोस्त होते हैं फंसाने वाले, ये छोटी छोटी शरारतें और ये हरकतें, ये दोस्त होते हैं फंसाने वाले। ये ऐसी कई मेमोरीज हैं स्कूल की। अब आप जैसे जैसे बात से बात निकल रही तो वो सब दिमाग में स्कूल एज में ना आपको बच्चे को पता सबसे बड़ा शरारत कौन सी अपनी वो अचीवमेंट फील करता है? जब वो बंक करता है, चाहे वो स्कूल हो या ट्यूशन हो, उसको लगता है मैंने कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया। भाई मुझे जिंदगी में पहली बार 5th क्लास में मैं था,
स्कूल तो बंक करने की वो नहीं होती थी, ट्यूशन बंक किया मैंने। अगले दिन इस्लामाबाद का पेपर था, मैं अपने आप पे ना मतलब बहुत बड़ा ज़हनी तौर पे मैं तो पास कर लूँगा। तो जो हमारे मंडे को पेपर था और हमारे ट्यूटर ने हमें कहा कि भाई संडे को भी भेजो। अब हमने कहा यार पूरा हफ्ता पड़ा यार, इतवार की छुट्टी होती उसमें बुला लिया। सुबह बुलाया, सुबह हमने आधम को सुलाया, आधा में नहीं आ रहा ना, उन्होंने कहा बेटा शाम में फिर आना है, जाओ घर पर तैयारी करो, शाम में फिर आना है। अच्छा भाई, हमारा बिल्कुल दिल नहीं था। शाम में हम संडे को क्रिकेट खेला करते थे। हम ट्यूशन के लिए निकले घर से और हम चले गए क्रिकेट खेलने। अच्छा, हमारे अब्बा ज़िंदगी में कभी हमें ट्यूशन से लेने नहीं आए थे, हम खुद जाते थे और खुद आते थे। उस दिन हमारे अब्बा को लगा मेरा बच्चा है, इतवार को जा रहा है, सुबह भी गया है, आज शाम में भी गया, मैं अपने बच्चे को लेके वापस आता हूँ। अब्बा ने मुझ पे तरस खा के कि मैं बच्चे को लेके जाऊँगा, कुछ खिला दूंगा। इस उम्र में अब्बा ट्यूशन पहुँचे, नहीं अब्बा पहुँचे वहाँ पर, अब्बा ने बताया हाँ अच्छा जो हमारे टूटे थे वो मुझे देख रहे, मतलब कि एक कहाँ है, और अब अंदर देख रहे वो कहाँ है। कह रहे बेटा वो बुलाओ उसको। कह रहे किसको? कह रहे आप भी लाए? कह रहे कौन? यार दोनों ने। भाई उसके बाद मेरे ट्यूटर और मेरे अब्बा दोनों हमें ढूंढने निकले। मगरिब हो गई, हम ग्राउंड में क्रिकेट खेले, क्योंकि बचपन होता है ना मगरिब तक आप खेलते हैं, रोशनी जाती तो फिर आप घर वापस आते। अब मगरिब के टाइम पर अब्बा ट्यूटर हमें पूरे मोहल्ले में ढूंढ रहे हैं और हम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल के ना पसीनो पसीन, ये वो बैग भी लटका हुआ है आ रहे। अब अच्छा वो ट्यूशन जो हमारे ट्यूटर थे वो तो चले गए, अब्बा खड़े थे। कहाँ? बस पढ़ के आ रहा हूँ, पर पढ़ रहा। देखा बेटा तू पढ़ के आ रहा है, अब तुझे पढ़ने अब तुझे पढ़ेगी, असल तो अब पढ़ेगी। पहला मेरा बंक था और वो मेरा आखिरी बंक था ट्यूशन का। उसके बाद फिर हिम्मत नहीं हुई ना, स्कूल का तो खैर बंक किया, ट्यूशन का तो उफ नेवर। स्कूल में तो कभी बंक करने का हमें हाँ, तो मौका ही नहीं मिला, स्कूल में क्योंकि कभी स्कूल bunk में कर अम्मा सकते अब्बा खुद जाकर छोड़कर आना, खुद लेकर आना। तो जब हम कॉलेज में गए तो बड़ी एक्साइटमेंट थी कि अब खुद जाया करेंगे, तो अब मौका मिलेगा। तो ये हसरत थी कि बच्चे बंक अच्छा करते हैं। कॉलेज में बंक नहीं होता ना, कॉलेज में तो मेरा ऐसे यार, होता है। कॉलेज में इतना बंक होता है लड़कियों के कॉलेज अरे में। बंक ऐसे क्या, उसको आप ऐसा बंक वो अचीवमेंट कंसीडर नहीं करते ना, नहीं, आजादी हमारे होती लिए तो है। कॉलेज में जाके वो अचीवमेंट होती है, स्कूल में तो बिल्कुल कॉलेज स्कूल में में तो भी कर ही बंक नहीं करना सकते, ना, बंक कैसे कर लिया? बड़ी बात होती है। लड़कियों के लिए देखो ट्यूशन बंक कर लेते हैं, ये तो भाई ट्यूशन बंक थी, ट्यूशन बंक किया। लेकिन स्कूल में नहीं, कैसे स्कूल बंक में करेगा? कभी नहीं क्योंकि किया, स्कूल कभी। में Never, सात शुरू होती क्लास, होती है, सात वो खत्म अम्मा होती अब्बा खुद लेने आते हैं, खुद छोड़ने जाते हैं। तो कॉलेज में या मैंने कहा वैन कि लगी मैं- होती है कुछ, कॉलेज में होता है बंक। तुम भूल गए हो पढ़ाई। नहीं मैं ट्यूशन नहीं मैं 9th मैट्रिक में मैं बस में आता था ना, अच्छा वैसे लड़कों के लिए मैंने बस सुना में है बंक कर लड़के सकता था, लेकिन फिर भी कभी नहीं वो किया। स्कूल से भी कर लिया होगा बंक। नहीं स्कूल से कभी नहीं किया, स्कूल से कॉलेज में बहुत मैं किया। बता रही हूँ कि कॉलेज में थी तो मैंने कहा कि अब सबने किया जिंदगी में, बच्चे करते हैं, मुझे भी बंक करना है ना। तो हमारी होती थी कंप्यूटर लैब जिस दिन, तो उस दिन लेट छुट्टी होती थी, तो मैं कहा इस दिन हम बंक करेंगे। तो उस टाइम पे ना वो नए नए कैफेज का और सारा वो रवाज हुआ था, तो हर आके बता रहा है कि हम तो ये करते हैं वो करते हैं। मैं कह रही हूँ यार मैं बहुत पेंडू हूँ, मैंने कुछ नहीं किया तो मैं भी करूँगी, क्योंकि घर वाले तो करने नहीं देते। अच्छा जी, घर में मेरे अब्बा भी वो स्मोकिंग भी नहीं करते थे, तो वो उस टाइम पे ना शीशे का बहुत रवाज था। तो सारे बच्चे बात कर रहे हैं तुमने कभी शीशा ट्राई किया? मैं कहा मैं रोज देखती हूँ शीशा। कह रहे यू पेंडू, नॉट दैट शीशा, नॉट दैट शीशा। मैं कहा अच्छा यार ये मुझे नहीं पता। मैंने कहा चलो हम तुम्हें लेकर चलेंगे। मैं कहा हाँ प्लीज मुझे लेकर चलो। अच्छा जी, हम चले गए वहाँ कैफे में गए, तो हर कोई वहाँ कूल बन के सारे बच्चे हैं, वे शीशा ट्राई कर रहे हैं। अच्छा अब दिल में हो क्या, नहीं ये बहुत गलत काम है। मैं उस टाइम ये सोच रही थी कि मैं कोई हराम चीज को हाथ लगाने लगे ना। अच्छा तो हमने कहा नहीं ट्राई करना है, बाकी बच्चे पूछेंगे तुमने कभी ट्राई किया तो मैं बता तो सकूं ना मैंने किया है। Yes, yes. अच्छा एक दो मैंने उसको पफ लेकर मैंने कहा हाँ हाँ, अब मेरा जो मेरा एक्चुअल में मकसद था कि मैं किसी को कह सकूं कि मैंने वो मैंने कर किया। लिया। अच्छा अब दिल ही दिल में गिल्ट हो के मैंने बहुत बड़ा, उस टाइम पे होता है ना कि अल्लाह मियां ने देख लिया और घर वालों, अब मैं घर गई हूँ तो आपके माँ बाप को पता चल जाता है कि कोई पुट्ठी हरकत करके आया हमारे हाँ हमारी शक्ल पे लिखा होता है भाई। क्योंकि हम अंदर से इतना डरे हुए होते हैं कि हमारे माँ बाप को पता चल जाता है यही तो इनोसेंस है यार, यही तो। मैं घर गई, मैं डरी हुई, मेरी अम्मा पूछे बेटा कुछ हुआ है, दोस्त से लड़ाई हुई? मैं कहा नहीं नहीं नहीं। शाम तक होने तक मुझे कहा हुआ कि किसी ने बता देना तो मैं बता दूं, मतलब खुद ही मैंने उन्हें बता दिया। उसके बाद जिंदगी ऐसी अजाब हुई कि अम्मा, और मेरी अम्मा कुछ नहीं कहती थी, कभी अम्मा ने नहीं मारा, अब्बा ने। मेरी जो बड़ी बहन है वो फर्ज समझ के हम उन्होंने सब बहन भाइयों को मारा। वो कहती थी मेरा फर्ज है, इधर आओ मैं तुम्हें मारूं, इतना मतलब वो मारती थी। नहीं नहीं सबसे बड़ी बहन, ओहो फिर वैसी फेंटी पड़ी। उसके बाद वो जब भी वो टेरेस पे खड़ी रहती थी, 5 मिनट लेट आई आज तो मैंने कहा भाई खुद ही बता के मैं फंस गई हूं। तो ये मेरी तो सारी ही हरकतें जो है ना ऑलमोस्ट वो लड़कों वाली ही रही हैं। जैसे साइकिल लेके निकल जाना, फिर थोड़ी और बड़ी हुई तो माँ बाप की गाड़ी लेके निकल जाना। ओए हाँ हाँ, गार्ड को बोलना धक्का लगाओ, पीछे आगे जाके गाड़ी स्टार्ट करनी है और फिर घूमते रहना ना, कि जब तक माँ बाप सोए में गाड़ी लेके घूमते रहो। गाड़ी चलाने का शौक था, चलाई भी खुद ही सीखी। अम्मी ड्राइव करती रही हैं हमेशा ना। अच्छा। तो मैं अम्मी से बड़ा इम्प्रेस होती थी कि यार मेरी अम्मी ड्राइव कर रही हैं।
तो उस वक्त ना वो गियर वाली गाड़ी होती थी। हाँ। वो यार वो सिविक का कौन सा मैनुअल होती थी ना, मैनुअल चौड़ा वाला एक मॉडल आया था I think सिविक का। 2002 छोटे भाई वाले- अभी भी मैनुअल तो होती है, अभी भी ऑटोमेटिक के अलावा। वो मैं लेके घूम रही हूँ। अच्छा ये वाली हरकतें भी मैं कर चुकी हूँ, बड़ी बहुत लेतर पड़ चुके हैं मुझे ना इन वाली हरकतों पे। फिर एक और होता था कि स्कूल से आई हूँ, अब खाना खाने के बाद अम्मी कहती थी 2 घंटे सो जाओ। ओके। उसके बाद ट्यूशन होगी, हाँ। टीचर आ जाएंगे, पढ़ाने 2 घंटे सो जाओ, फ्रेश हो जाओगे। मैं कहती थी हाँ अच्छा अम्मी भी जा रही हैं सोने के लिए, मैं जाके ना सो रही हूँ। फिर मैं देख रही हूँ अच्छा अम्मी कमरे में घुस गई हैं, सीधा छत पे पतंगे, 2 घंटे धूप ने पतंगे उड़ा उड़ा के मुंह काला स्याह, और अम्मी ने पीछे से आना, फिर हैंगर पकड़ के इधर आ तू बाज नहीं आना, थले लत शरारते भाई कोई ऐसा है नहीं जिसने ना किए। छोटी से ब्रेक, पतंगे एक छोटी से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इनकी चोरी चोरी छुपके छुपके जो इन्होंने शरारतें की हैं वो सब आपको बताते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बहुत सारे राज फाश कर रहे हैं आपके सामने, लेकिन वो आजकल नहीं इंस्टा पे आया हुआ है, इनोसेंस इज गॉन। नहीं आया हुआ, देखा? पुरानी तस्वीरें लगाएंगे और उसके बाद में इनोसेंस इज गॉन। तो इस गाने का बेसिक हमारी मासूमियत म्यूजिक खत्म हो रही है। वो होनी चाहिए कि हम आजकल हम कितना तोल मोल के फिर भी बोल रहे होते हैं, ब्लंडर्स तो हो जाते हैं। लेकिन एक सर्टेन एज होती है जब आपको नहीं पता होता कि आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना। मेहमानों के आगे वो जो नाश्ता रखा है उनके जाने का इंतजार करना कि ये हमने हाँ ये कब जाएंगे। बचपन की शरारतें बहुत अलग थी। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये वाकई मेरी नजर सिर्फ टोमेटो केचप और शामी कबाब पे होती है। मुझे याद आ गया मेहमानों के आने के बाद टोमेटो केचप कहती थी यार ये कोल्ड ड्रिंक बचा दे किसी ये तरह। 2 चीजें बस पिए बची नहीं। नहीं, 2 रह अच्छा जाए। और हम हमारी बहन पसंद भाई की आपस चीजें में हम decide- मार्क कर लेते हैं ना कि अच्छा यार अब ये ज्यादा ये तो नहीं खा रहे, पिज्जा ना खाएं, ये बिस्किट खा रहे हैं। बड़ी खुशी होती थी बचपन में कि अच्छा शुक्र है नहीं खा करके। और हम बहनें आपस में डिसाइड भी कर लेती थी कि ये वाला ठीक है, ये तुम ले लेना, ये मैं ले लूंगी, ताकि डिवाइड हो जाए ना इक्वली। यार क्या वो दिन थे सच्ची में। मुझे ना एक एडवांटेज था कि इकलौता था, बचपन में कोई होता नहीं था घर में, तो मुझे पता था ये जो बचेगा वो मेरा ही है। हाँ ये फायदा होता था। तो अक्सर कुछ मेहमान ना हमारे जो आते थे कुछ ऐसे थे मुझे जिनका पता था ये कुछ बचाएंगे नहीं। हाँ तो मैं ना उनका संगी बन जाता था, जाके बैठ गए उनको ना बातें करता था उनसे। तो अब मुझे अब्बा को पता है कि ये किस मकसद से बैठा है। अब्बा ना उनसे बात करते करते अच्छा और बात करते करते जैसे उन्होंने वहां देखा मुझे कर निकाल आंखें दिखाते थे और वो सिग्नल मिल जाता था। यार बेटा, सब अब करते हैं control। वैसे ये हरकतें जो मेहमानों के सामने ये रखा। तो पता नहीं क्यों बड़े होके भी पता नहीं हम 3 बहन भाइयों में ऐसी कुछ हरकत हाँ। है। हम बड़े भी हो गए हैं माशाल्लाह, शादियां हाँ। सब कुछ सामने। अभी कोई 2-3 महीने पुरानी बात हो गई ना, तो मेरे दोस्त मेरे भाई के दोस्त की फैमिली आई और उनके लिए वो हम लोगों ने चाय का इंतजाम किया हुआ था। मतलब वो बट के समोसे लाहौर के, और वो एक और वो जो है यार जलाल सन्स की चीजें वीजें और ये वो। हाँ कर लो, ब्रांडिंग कर लो। अच्छा हाँ सॉरी। अच्छा वो सारी चीजें मुझे भगवा के ना सामने रखी हुई है ना। अब हम तीनों बहन में ना यूं करके बैठे हुए, सारी बैठे हुए, सारे गप्पे मारे और हमारा इशारा पता कहाँ है? समोसे समोसे कि इन पे नजर रखना, अभी ना खाना, अगर तुम खाओगे ना तुम्हें देख के बाकी लोग भी उठा लेंगे, समोसे बचा लो। अल्लाह, वैसे वाकई ये इंसान की नेचर होती है। लेकिन सारे ये nature किस्से में में जो है। इसने ब्रांडिंग डिलीट की है है ना? ना, हाँ अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खाने को ऐसे देख रहे तो मेहमान खुद ऑफर कर देते हैं, बेटा आप खा लो। हाँ बेटा हमारे पेट पे दर्द होगा। ये हरकत मैं करता था ना, एक दही भल्ले और एक समोसे। मैं कहीं भी बैठी हूँ ना, मैं कहती हूँ कि बस ये बच जाए किसी तरीके से। इन 2 चीजों का बचना बहुत जरूरी है। सवाल ऐसे करते हैं मेहमान से, अंकल ये कोल्ड ड्रिंक है ना, मीठी है ना ये? अंकल तू पी ले भाई। तू पी ले। और मेहमान बेचारा तो अंकल समोसे मिर्ची वाले तो नहीं है अभी तक भी ना? चटनी में लगा के खाए, बहुत मजा आएगा आपको। अंकल ये आप टोमेटो केचप के साथ खाए ना? दिखा मैं बताऊंगा मैं ऐसे खा के करके दिखाता हूँ। मैं तो कह रही, मैं अभी तक आपको ऐसे था घर में मेहमान आए कुछ स्पेशल बनाया, घर वाले तो नहीं। अब तो मेरे माय हस्बैंड इज लाइक के भाई मेहमानों को तो खा लेने दो, उन्हें तो कहने क्योंकि यार ठीक है ना, मिलकर खाएंगे ना सारे, ज्यादा अच्छा होता है मेहमानों के साथ बैठ कर खाएं। चलो भाई अच्छा next। बचपन गुजरा है। उनकी बारी है, उनकी किसकी बारी है? तो हमने तो 2 सुना दिए अपने।
चले मैं ही सुना देती हूँ इतने किस्से अब हमें जिंदगी के जुबानी क्या याद हो सुनाए गए, सारे जुबानी याद है। मैं क्रीम खाने वाला वाक़या भाई सुनाने इतने मतलब जिंदगी का हर पुठा काम किया हुआ है, बहनों की चीजें, ठीक है, वो नई नई चीजें लेकर आते थे हमें, तो अभी भी हमें एक दूसरे के कपड़े आ जाते हैं, उस टाइम पे भी आ जाते थे, तो वो अपनी जो नई चीज लेकर आती थी, बिकॉज वो उस टाइम पे थोड़ा वर्किंग भी थी तो अपने लिए जाना, तो मैं चोरी चोरी उनकी सारी चीज़ें यूज़ कर लेती थी। सो एक दफ़ा क्या हुआ कि ऐसे ही बहन अपने नए कपड़े लेकर आई, तो मैंने कहा कि ठीक है ये इसे मांगूंगी तो अभी फ़िलहाल नहीं देगी, वो रूल होता था वो एक दफ़ा पहन ले फिर आप यूज़ कर लें। तो मैंने कहा अच्छा इसको तो पता ही नहीं चलेगा, मैं पहन कर चली गई दोस्तों के साथ। हुआ क्या वहाँ पर कि वो होता है ना अक्सर वो न्यूज़ वो रिपोर्टर्स वगैरह आए होते हैं, तो हम वो एक रिलीजियस प्लेस थी, हम वहाँ गए, उसका नया जोड़ा पहन के मैं, तो उन्होंने वहाँ तस्वीरें बना ली, वो तस्वीरें अगले दिन अखबार में आ गई, ठीक है, और वो इतनी वायरल हुई और वो उसने अपना मतलब अखबार में भी आ गई और इंटरनेट पे भी आ गई। उसने कहा यार ये तुम तो हो ठीक है, ये कपड़े कहाँ से तुम पहन कर गई? कपड़े तो बताओ ना ये तो वो अक्सर इस तरह से चीजें करके मेकअप यूज करने नहीं देते थे, बचपन में स्किन खराब हो जाएगी, तो बहनों का अम्मी का सारा मेकअप चोरी कर करके अम्मी का सब मैंने यूज भी किया बड़ा हुआ यूज किया है। अक्सर चीजें तोड़ भी देते थे, फिर कहते थे यार पता नहीं किसने किया है। अम्मी का मेकअप मैंने भी बड़ा खराब किया। अम्मी का मेकअप, मेरी अम्मी के पास तो मेकअप ही नहीं होता था, होता ही नहीं था सच्ची में। अच्छा अम्मी की इतना बड़ा पाँव और मेरा आधा पाँव होता था, जैसे ही घर से निकलती थी ना मैं उनकी हील्स पहन के पूरे घर में यार घूमती ये रहती सारी लड़कियां करती हैं, पूरे घर में। अम्मी की दुपट्टे लड़की को तैयार होके heels और पहन अम्मी के की घूम रही हील्स। लड़कियों का अम्मी की हील्स, और लड़कों में मैंने मेजोरिटी जितने भी मेरे दोस्त हैं अब्बा की सिगरेट। ओ ये 90% लड़के जिनके वालिद साहब स्मोकिंग कभी ना कभी ज़िंदगी में करते रहे हैं, या जिनके घर में सिगरेट अवेलेबल होती है, वो टीन एजेस में घुसते ही पहला चीज़ ये एक्सपीरियंस करना होता है। भाई हमारे साथ ये होता था कि मेरे जब मैं स्कूल से वापस आता था ना, तो अम्मी भी ऑफिस होती थी, अब्बा भी अपने वहाँ पे होते थे, तो मैं घर पे अकेला होता था कुछ टाइम के लिए। तो अब्बा का एक वो था, अब्बा इटली से लाए थे, वो डग बनी हुई थी, वो सिगरेट निकाल के देती थी खुद उसमें से ना, पहले इस तरह के वो भी शो पीसेस वगैरह होते थे, तो हमने उसमें से निकाली सिगरेट, पीने की तमीज़ नहीं थी। अब्बा को देखा था कि यूँ करके धुआं लेते, और अच्छा इनहेल करने का सेंस ही नहीं था। हमने यूँ क्या समझ नहीं आ रहा यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, हमने कुछ अलग कर दिया। तो ना हमारे घर में एक शोपीस का पाइप था लंबा सा वाइट वाला, हमने उसके आगे सिगरेट फंसाई और लंबा पाइप करके हमने कुछ अतरंगी करते वो पिया, तो क्योंकि डेंस स्मोक था वो डायरेक्ट लंग्स में गया, तो ऐसी खांसी आई कि बस फिर मैंने कहा यार ये खतरनाक चीज़। वो मेरा पहला और आखिरी एक्सपीरियंस था। और जब और वो ना बच्चा पता नहीं होता, अब पी ली, अब्बा आए, अब अब्बा को ना वो महक आ रही घर में, हमें ये भी नहीं कि रूम स्प्रे कर दे उसमें, कितना 12-15 साल का था वो। अब्बा ने कहा कोई सिगरेट पिए किसी ने घर में। अब मैं जी वो हुआ वाह, अच्छा अब्बा ना हर चीज़ कैलकुलेटेड, अब्बा ने वो डब्बा खोला, एक सिगरेट का, आज किया आइंदा नहीं करना। उसके बाद बाकी मैंने फिर सिगरेट उनके अब्बा की सिगरेट हाथ ही लगा, फिर यूनिवर्सिटी लग जाती है ना टीनेज में, जो फिर अपनी शुरू कर दी। लग जाती है उसको छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, टीनेज और बड़ा अच्छी खतरनाक। बात ये थी कि जब मैंने अब यूनिवर्सिटी में जाने के बाद जब पहली बार सिगरेट पीना, तो मैं घर पे आके बताया हाँ कि इससे पहले कि कोई और बताए, मैं हमने कहा अभी बता मेरी के तरह। डांट खा अब आप मैंने अपनी डाक रखनी शुरू कर दी। आप बताएं आप फूटी नहीं। मैंने किससे ये कैसे नहीं जी, कि सिगरेट बचपन का में मैं लिफ्ट में बंद हो गया, और मेरी अपनी शरारत से ही मेरी जान बच गई। बिकॉज माँ जी ने बोला कि वो वही हम लोग तब बैंकॉक में थे, तो अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल था, तो उन्होंने कहा कि तुम जाओगे कहीं नहीं, वो मार्केट तक जा रही हैं और मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। ये वो निकली, ये मैं नीचे स्विमिंग पूल में, और मैं क्या करता था कि मैं वैसे ही भागता हुआ आता था, और लिफ्ट जब बंद होने वाली होती थी मैं बीच में पाँव देता था, लिफ्ट खुल जाती थी, मैं बड़ा एंजॉय करता था। अब थर्ड फ्लोर पे आई स्टिल रिमेंबर, बिल्कुल मेरे एक अफगानी फ्रेंड होता था, उनका बैंक ऑपोजिट लिफ्ट के दरवाजे से उनका अपार्टमेंट का दरवाजा था। सो मैं आया, मैं ऐसे ही गया, वो थर्ड फ्लोर पे, मैंने थर्ड पहले दबाया, 6 पे हम रहते थे, मैंने कहा खुले, अब वो लिफ्ट खुली, मैंने उसको आवाज़ दी, आगे से कोई जवाब नहीं है, लिफ्ट बंद हो गई, मैं फिर पैर अंदर किया तो लिफ्ट वहीं रुक गई। अब अम्मा उतनी देर में शॉपिंग वॉपिंग करके जो भी उन्होंने लेना था मार्केट से वो वापस आ गई। अब वो पता चला, उनको ये नहीं पता, वो था इतनी लैंग्वेज आइडिया नहीं हो रहा, उन्होंने कहा लिफ्ट खराब है, वो बेचारी सीढ़ियों से 6ठे फ्लोर पे वहाँ पहुँची। अब ऊपर मैं नहीं हूँ, नीचे भी नहीं मिला, कहाँ हूँ जी? अब घर वाले एक तरफ ढूंढ रहे हैं और मैं कहीं तीसरे फ्लोर पे लिफ्ट में फंसा हुआ आवाज़ें दे रहा हूँ। वो तो शुक्र है कि वो मैंने बहुत जब चीखो पुकार की तो फिर वो सिक्योरिटी आई, वो बड़ी देर लगे रहे, नई कोशिश हुई, फिर उन्होंने वो ऊपर से खोल के मशीनरी में से सब खेज तान के निकाला, मुंह पे सारी ग्रीस, कपड़े वपड़े फट गए। वो अम्मा का गुस्सा तो खैर मेरा हुलिया देख के चला गया,
यार, ये लेकिन तो बहुत उसके बाद खतरनाक रात शरारत में मेरे बाबा को प्रॉपर लेटर एक गया कि जी आपके बच्चे को बहुत दिनों से हम वार्न कर रहे हैं, ये गीला भागता आता है और लिफ्ट बंद होने लगती है, पाँव दे देता है। बहुत फायदा होता है जब अक्सर आपको उससे कोई नुकसान हो जाए, ठीक है। फिर आप मेरी जिंदगी में बड़ा पुट्ठा किस्सा किया हुआ जिंदगी में, तो आप शरारत करके आप उसके बाद माँ को लगे ना कि हाँ मेरे बच्चे को कुछ हो गया है, तो वो नुकसान भूल जाती है। तो ऐसे ही मेरी अम्मा बड़ा अच्छा सा एक वाज लेकर आई, बहुत खूबसूरत सा, और आकर बता रही है मैंने इतने का लिया, बहुत महंगा ये है वो फला, उन्होंने रख दिया। अब मुझे ओके अच्छा ये जो लेकर आई हैं ये मैं इसको देखना चाहूँ ना, इतना अम्मा तारीफें करी, वो हमने देखते देखते तोड़ दिया। एंड मैं वाकई में थोड़ी देर के लिए शौक में चली गई ना। अब वो टूट तो गया तो मुझे हुआ कि अच्छा वो मैंने उठा तो दिया, उसके बाद मैं सकते में हूँ कि अभी टूट गया, अम्मा पूछेंगी। मैं वाकई में मैं कुछ बोली ही नहीं। अब घर वाले समझ रहे इसको कुछ हो गया, ये गूंगी हो गई, बोल ही नहीं रही। आई वाज वेरी मतलब यंग एट दैट टाइम, छोटी बच्ची थी। दो दिन तक मैं नहीं बोली, उनको लगा कि ये इसको कुछ हो गया। फिर मैंने कहा ये अच्छा तरीका है, बोलते ही नहीं है, चुप रहते हैं, गूंगे रहते हैं, ना बताना पड़ेगा। वो वाकई में परेशान है, मैं कुछ बोल ही नहीं रही, वो परेशान। दूसरे तीसरे दिन बाद जाके ना ऐसे मैंने एक्टिंग करते बोला कि कुछ बोला, सब खुश हो गए, वाह 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 बच्ची ठीक होगी, बच्ची ठीक होगी। तो जिंदगी में वो उसमें वो भूल ही गए कि वो टूटा, वरना मुझे पता है बहुत कुछ टूट जाए तो चुप का रोजा रख ले। हाँ चुप का रोजा रख ले, बच्चे कुछ हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उनका दुख, उनका गम कम हो जाए, कहेंगे फिर छोड़ो बताएं। ऐसे कभी किसी को शरारत करने मैं पर वाकई में सहम गई थी। प्यार मिला है, तारीफ वाहवाही मिली है? हाँ बचपन में तो तेरी जिंदगी काफी मेरी मुख्तलिफ अरे है, तो बहुत अच्छा काम किया है सबकी तो। सोच है। मैं आपके किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा, अम्मी का ताल्लुक कुछ पॉलिटिक्स से भी था, तो हमारे एरिया के जो एमएनए थे ना, उनकी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, तो हम उनके घर पे गए। तो वो गए हुए थे, उनकी बेगम थी और उनकी एक बेटी थी। बेटी मुझसे होगी कोई 1-2 साल बड़ी। वो बहुत ही खतरनाक बुली वाले बच्चे होते हैं जो करते हैं बच्चों को। अच्छा, हमारी अम्मा उनकी अम्मा साथ बैठे हुए सोफे पे चीज़ें डिस्कस करें, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अब वो पीछे से आए, मुझे कभी थप्पड़ मार के जाए, कभी कुछ मार के जाए। अच्छा, अम्मा का मैं इकलौता बच्चा, अम्मा का खून खोल रहा है, अम्मा कुछ बोल भी सकती, वो मैंने की बेटी है। बहुत मतलब कोई 1.5-2 घंटे तक मैं बैठा हुआ सोफे पे चुपचाप शरीफ बच्चे की तरह पिटता रहा, क्योंकि उसकी अम्मा भी सामने बैठी थी, कुछ कर नहीं सकता था। कभी आ रही है हैंगर मारी, कभी आ रही है बुक से मारी है, स्केल से मारी है, पेंसिल चुबो रही है, मतलब जो कुछ कर सकती थी उसने किया। अल्लाह हाफिज करने के लिए हम उठे, उनकी अम्मा अंदर गई, हम जाके दरवाजे पे खड़े हो गए अपनी अम्मा का इंतजार करने के लिए। अब अम्मा तो नहीं आई, वो लड़की आ गई, जैसी हुई हमने धड़ाम एक दिया, वो 100 सुनार की एक लोहार की, वो वहीं पे गिरी और मैं नीचे भाग गया। और रोते हुए करते हुए अंदर आई, अम्मा सीढ़ियाँ होती, हम अगली। वेरी गुड, बहुत चाहिए। मैंने भी अप्रिशिएट किया। यार ये देखो, मैं साबिर बच्चा था, मैंने उसके अम्मा को मैं चुपचाप बैठ रहा पिटता रहा। अच्छा, उसकी अम्मा भी नहीं रोक रही यार। ये होता है ना, बच्चे आपके मतलब आपकी बेटी मार रही है किसी को, तो आप बेटा टोकते हैं, आंखें दिखाते हैं, ना करो बेटा, वो भी एंजॉय करें। फिर जो उनकी बेटी को चपत लगी ना, अच्छा मैं इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं, खवातीन पे हाथ उठाना चाहिए, लेकिन वो बचपन की हरकत थी और वाकई उस वक्त बनता था, क्योंकि मैंने सब्र किया बहुत, वो नहीं सुधरी। हाय मेरे बच्चे, इससे पहले कि मैं ख़त्म करूँ इसको सेगमेंट को, मेरा बच्चा जो है उसका दोस्त वो एक लड़की से पिटता रहा। तो मेरे बेटे ने आके मुझे बताया कि वो मेरे दोस्त को वो मार मार के उसका हशर कर दिया, उसने वापस हाथ नहीं उठाया। तो मैंने कहा क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मेरे बेटे के दोस्त को उसकी माँ ने समझाया था औरतों पे कभी हाथ नहीं उठाना। गुड थिंग यार, गुड लेसन, बहुत अच्छी बात है। 8 साल का बच्चा, भाई औरतों को भी तो चाहिए बेचारे, लड़की बच्ची मेरा बेटा कहने लगा वो पिटता, मैंने कहा उसने उसको क्यों नहीं मारा? कहेंगी उसकी मम्मा ने कहा था गर्ल्स पे हाथ नहीं उठाना, वो गर्ल उसको पिटाई करती रही। वेरी गुड जेस्टर बाय द वे। हर माँ को सिखाना चाहिए। वो बेचारा, लेकिन वो बेचारा भी तो पिटता रहा ना, उसने किसी को कुछ कहा भी नहीं। जुमले को रिफ्रेश, बेटा एक हद तक हाथ नहीं उठाना। जब रिक्वायर्ड हो जाए वहाँ पे खा थैंक ले। यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी चुपके चुपके वाली शरारतें हमसे शेयर करने का। और यही वो टाइम होता है जब आप अपने आप को बिल्कुल ऐसा फील करते हैं, बिल्कुल फेकनेस से दूर, और इनोसेंस और वो भोलापन। जो कहते हैं शरारती होते हैं बच्चे, वो इंटेलिजेंट होते हैं। सो प्लीज़ अपने बच्चों की शरारतों को बेयर करें और उन्हें विलन ना समझे जिंदगी का, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे शरारती होते हैं ना, उनको बाकायदा टीचर्स लेबल कर देते हैं बड़े होके, चोर डाकू और पता नहीं क्या क्या बनेंगे। गोज टू यू कि आपकी वजह से आज हमने सारी बचपन की बातें और यादें, मजा आया। हाँ ना, बहुत मजा आया आज बातें करके। यार मुझे स्कूल इंटेलिजेंट बच्चे, खत्म हो गया टाइम। मुझे एक किस्सा बड़ा स्कूल का जल्दी से बताओ, मेरा ब्रेक है। ये तुम्हारा
पता कैसा है यार, हमारे क्या? स्कूल में ना वो सिंगल सीट वाली वो होती थी, एक चेयर और हाँ, इसमें नीचे 7 टेबल टेबल लगी होती थी, हाँ। तो उसमें से ना एक लोहे की रॉड निकल गई थी हमारी, तो हम ये मैट्रिक में थे और मैं कोई था 4th से रो में, तो आगे से प्रॉपर दिखता नहीं था। हाँ। तो एक रॉड को ना मैं खींच के रक्शे की आवाज आती थी यार, वो कोई 3-4 महीने तक हमारे टीचर को ना असेस करने में लग गई, आवाज आती कहाँ से चलती क्लास में। यही था, ही इज द कल्प्रिट, यही है वो। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा चुप कर जाओ, शो खत्म हो रहा है। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखें, इस वक्त जो मैं सेगमेंट आपके लिए लेकर आई हूँ, ये हमारे वक्त की ज़रूरत है और इस वक्त मैं बात करने वाली हूँ मोलर एंड व्हिप HP के हवाले से। और मेरे पास यहाँ मौजूद हैं नवाज धांजी साहब, जो कि कंट्री बिजनेस मैनेजर इमर्जिंग मार्केट्स HP से हैं, और उनके साथ मौजूद हैं सैयद नासिर हुसैन, बिजनेस यूनिट हेड MNP HP। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब जाहिर है मैं नवाज धांजी साहब आपसे कुछ पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप माशाल्लाह सिंगापुर में बैठे हैं और सिंगापुर एक बहुत बड़ी मार्केट है अगर आप देखें तो, टेक्निकली जो चीज़ें हैं उस हवाले से वहाँ से बैठकर बैनुल अक़वामी एक्सपीरियंस आपको मिलता है ज़ाहिर है। उसकी बुनियाद पर अगर आप हमें पाकिस्तान में जिस तरह टेक्नोलॉजी को का स्टार्टअप है उसके हवाले से आप हमें क्या मशवरे दे सकते हैं अपने उस एक्सपीरियंस को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है ना कि पाकिस्तान को समझें पहले, ठीक है ना। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन के हिसाब से। अच्छा, हाँ, मैंने कहा ही 5वीं बड़ी। बहुत सारों में मैं भी अभी आपको और हैरान करता हूँ। अच्छा। तो 5वीं बड़ी नेशन है हम, लेकिन हम 3rd लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है। अच्छा। जो कि टेक्नोलॉजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर IT सर्विसिंग की बात करते हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो उसकी लैंग्वेज यूज़ होती है वो इंग्लिश है। ठीक है। पाकिस्तान इज़ 3rd लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन, ठीक है। फिर एक और बड़े मज़े की बात कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन है। हमारी जो एवरेज एज, जिसको मीडियन एज कहते हैं, वो 22 ईयर्स है। अब 22 साल अगर किसी भी कंट्री की मीडियन एज होती है, बहुत सारी बड़ी जो इस वक्त हम मैच्योर कंट्रीज़ की बात अगर हम करते हैं, तो जैसे जापान हो गया, जैसे कोरिया हो गया, जैसे चाइना हो गया, इन सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनकी एजिंग पॉपुलेशन है। उनकी एवरेज बच्चे एज, कम पैदा करते हैं भाई। जी, बच्चे भी कम पैदा करते हैं और उनकी जो एवरेज एज है ना वो काफ़ी बड़ी हुई है। तो उनके लिए बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है। हमारे पास कुदरती तौर पर हमारी एजिंग जो हमारी पॉपुलेशन है वो बिल्कुल यंग पॉपुलेशन, वो हमारी स्ट्रेंथ बन गई है ना। वही हमारी स्ट्रेंथ बन रही हमारी है। स्ट्रेंथ बन गई। काफ़ी काम करना है इसके ऊपर, क्योंकि अगर यंग लोगों को आपने राइट डायरेक्शन नहीं दी तो इट कैन गो रॉन्ग ऑल्सो। ऑपोजिट, बिल्कुल। सो आई एम श्योर गवर्नमेंट इसके बारे में बिल्कुल सोच रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। देखें, अगर आप उसको और कुछ फैक्ट्स को देखना चाहें तो पाकिस्तान जो है वो 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग, जिस तरह से आपने कहा कि जी आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान को, तो 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग नेशन भी है। हमारा माइंड, हमारी नेशन का टेक्निकल माइंड है थोड़ा। जी बिल्कुल है ना। देखिए, बड़ा सिंपल है वो। उसके रीज़न ये है कि हमारी तो यंग पॉपुलेशन है, फिर इंग्लिश स्पीकिंग भी है, और क्योंकि बाहर मौके ही उन सब चीज़ों के मिल रहे हैं लोगों को। जो भी अगर आप देख लें अपनी सराउंडिंग में, आज आप देख लें, हमारे टाइम के ऊपर जब बच्चे ग्रेजुएट करते थे तो वो सिर्फ एक ही बात करते थे कि हमें किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए, हमें डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, डॉक्टर इंजीनियर और बनना है। कोई नहीं थे हमारे दिमाग में। आज अगर आप देखें तो अपनी सराउंडिंग में देख लें, अपने भाई के बच्चों को देख लें, अपनी बहनों के बच्चों को, अपनी फैमिली के अंदर आप देखें तो जितना भी ये यंग ग्रेजुएट्स हैं, ये क्या कहता है? ये कहता है कि नहीं जी, हमें नौकरी नहीं करनी, हमें अपना काम खुद करना है। एग्जैक्टली। हाँ। तो डायरेक्शन इज देयर। हाँ, सोच उनकी चेंज है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि महंगाई जैसे बढ़ी है तो जाहिर है महंगाई का असर इस तरह भी हुआ है कि जो लैपटॉप्स की कीमत है, जो कि आज की ज़रूरत है, चाहे वो स्टूडेंट्स भी हों, उन सबको, मतलब जब मैं पढ़ रही होती थी तो उस वक्त लैपटॉप का कोई इतना ट्रेंड नहीं था कि स्कूल में हम, लेकिन आज मेरे बच्चों को लैपटॉप चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर उनका गुजारा ही नहीं। सो जाहिर है ज़रूरत चेंज हुई है और मस्ट हो गई है, एक नेसेसिटी बन गई है, तो उसके ऊपर भी असर आया है।
उससे निकलने के लिए उसका कोई हल बताएं, इस महंगाई का तोड़ कोई हल बताएं। देखिए महंगाई का तोड़ एज सच कोई इतना डायरेक्टली तो कोई मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड इश्यूज हैं जिसको मैं और आप बैठ के सॉल्व नहीं कर सकते। ये लार्जर स्केल पे इस पे काम होना होता है। तो लेकिन जो हम कर सकते हैं विद इन आवर कैपेसिटी, तो हमने क्या किया कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि हमारी फ्रीलांसिंग नेशन है, हमारे पास 9 मिलियन क्रिप्टो यूज़र्स है। अब 9 मिलियन क्रिप्टो यूज़र्स कोई भी सुनेगा ना बाहर मुल्क किसी भी जगह पर, उसकी आंखें खुलेंगी। 9 मिलियन क्रिप्टो यूज़र्स उस कंट्री के अंदर जहाँ पर कोई रेगुलेटेड क्रिप्टो नहीं है या कोई रेगुलेटेड करेंसी के ऊपर काम नहीं हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, तो कोई भी इसको सुनेगा कि 9 मिलियन यूज़र उस कंट्री में, इसका मतलब है कि यहाँ पर पोटेंशियल है। तो जब हमने ये सारे फिगर्स देखना शुरू किए तो हमने आपस में हम इसी तरह से स्ट्रेटेजाइज करना शुरू किया कि यार देखिए महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। यू नो व्हेन यू गो एंड टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स तो वो डेली चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो फिर लैपटॉप अडॉप्शन कैसे होगी। तो हमने क्या किया कि हमने फिर बड़ी दूसरी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के हमने एक बहुत ही एग्रेसिव या एक बहुत ही सार्फिन के लिए कम कीमत पे इकोनॉमिकल कह सकते हैं आप जी कि कम कीमत के ऊपर हमने एक लैपटॉप इंट्रोड्यूस की है, जो कि AMD Ryzen 5 के ऊपर है। AMD Ryzen 5 इज़ अ प्रोसेसर। ओके, तो वो हमने मुलर एंड फिप्स के साथ और हमारे दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलके हमने ये एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की है मार्केट में, जो कि उस सेगमेंट के लिए डायरेक्टली टारगेट करती है, जो कि जिसको फ्रीलांसिंग करना है, जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है, जिसको कोई भी IT रिलेटेड काम करना है, जिसकी रिक्वायरमेंट पावरफुल सिस्टम है लेकिन उसके पास पावरफुल पॉकेट नहीं है, और उसके लिए स्टार्टअप के लिए बेस्ट चीज़ है। हाँ। तो इस तरह की चीज़ें हमने ये इंट्रोड्यूस की है, जो कि हमारा ये AMD Ryzen 5 अच्छा देखिए, हर कोई ना बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता कि उसको क्या लैपटॉप खरीदना है, किस तरह का खरीदना है, जो उसका काम है उसके लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है। तो आप हमें थोड़ा गाइडलाइन दें कि हम इंतखाब कैसे करें, कि हमें क्या मॉडल लेना चाहिए, क्या उसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे लिए सूटेबल हो। हर कोई अलग अलग चीज़ों के लिए लैपटॉप बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन किया है नासिर साहब। एक्चुअली देखें, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि हाउ HP इज़ कॉम्पिटिटिव अमंग्स ऑल द अदर प्रिवेलिंग ब्रांड्स ना। तो हमारे पास HP के पास वो सॉल्यूशंस मौजूद हैं जिसमें स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, व्लॉगर्स हो, कंटेंट क्रिएटर्स हो, या वेबसाइट डिज़ाइनर्स हो, या कोई भी प्रोफेशनल लाइक बैंकर्स हैं, या एनीथिंग अदर बिग इन द इंडस्ट्रीज़। तो हमारे पास वो सारे सॉल्यूशन मौजूद हैं। आपका सवाल बिल्कुल राइट है कि अब उसमें से चूज़ कैसे किया जाए प्रोडक्ट को। हमारा MNP HP चैनल 1 फेसबुक है, उसको लाइक सब्सक्राइब करें, वहाँ आपको इस तरह की भी कंसल्टेशन मिलती है और राइट प्रोडक्ट का इंतखाब भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ओवर एंड अबव कि आप जब प्रोक्योरमेंट करते हैं, किसी भी जगह मार्केट में जाते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो कंफ्यूज हो जाते हैं कस्टमर्स, कंज्यूमर्स स्पेशली, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या वो जो है एंटरप्रेन्योर हों, कि वो उनको दुकान में जाते साथ ही सबसे पहले एक लफ्ज़ सुनने को मिलता है इंटरनेशनल वारंटी। तो ये इंटरनेशनल वारंटी का लफ्ज़ इतना एक्साइटिंग है कि वो एकदम तासुर ये देता है कि अच्छा मैं लैपटॉप लूँगा और इसकी वारंटी मुझे यहाँ भी मिलेगी, मैं दुबई जाऊँगा, US जाऊँगा, यूरोप जाऊँगा तो आई विल कवर इट, बट इट्स वेग। ये गलत बात होती है। इंटरनेशनल वारंटी मोस्टली ऑफर्स ऑन दोज प्रोडक्ट्स विच आर नॉट जेन्युइन, विच आर नॉट ऑफिशियल। कोई भी अपने साथ दुबई से, US से हैंड कैरी करके लेके आते हैं यहाँ पर और उसको इंटरनेशनल वारंटी करके बेच देते हैं। निदा, ट्रस्ट मी कि आई एम रिसीविंग मोर देन 20-25 कॉल्स अ डे कि जिसमें लोगों ने लैपटॉप ख़रीदा होता है और उनकी वारंटी प्रोसेस नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर वो ख़रीदा होता है उन्होंने किसी और कंट्री से, और यहाँ पर वो जो है, चूँकि हर कंट्री के ना अलग डायनामिक्स हैं, अलग मॉडल नंबर्स हैं, अलग पार्ट नंबर्स हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस आप कोई भी गैजेट ख़रीदें इलेक्ट्रॉनिक्स का, टीवी, फ्रिज, मोबाइल फ़ोन, तो वो उसी के मुताबिक उसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होती तो है। अगर लोकल वारंटी है तो उससे क्या फ़ायदा है? लोकल वारंटी का फ़ायदा ये है कि आपको सिंगल पेनी भी नहीं खर्च करना। आपके ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड जो भी प्रॉब्लम आती है उसके पार्ट्स में कोई रिपेयर मतलब नहीं आपको होती। पता है ना भाई, आपने यहाँ से खरीदा है तो आपने यहीं से जाके बोलना है जी। कि इसमें ये खराबी है। जी। आपको किसी इंटरनेशनल उस पे नहीं जाना, बिल्कुल आपके नहीं। सामने है वो चीज़। आपके सामने है, और वो पार्ट्स जो है वो
100% रिप्लेस होते हैं, रिपेयर नहीं होते, कोई जुगाड़ नहीं होती। सिंपल लफ्ज़ क्योंकि एचपी का है तो एचपी ही अब खुद ही रिप्लेस करके देगा चीज, तो आपके सामने है चीज़। सबसे बड़ी बात कि जब कस्टमर जाता है ना, देखिए किसी ने अगर इंटरनेशनल वारंटी करके सेल कर दिया है, अब उसके पास कोई वारंटी सपोर्ट तो है नहीं, तो उन्होंने क्या करना है? जब कंज्यूमर उनके पास जाएगा तो उन्होंने यही बोलना है कि अच्छा एक काम करते हैं, आप ये रख के चले जाएं, मैं कंपनी से बात करता हूँ। वो टालता delay रहेगा, tactics। वो डिले टैक्टिक्स होती रहती है यहाँ पर, तो उसमें काफ़ी कंज्यूमर सफ़र करते हैं। तो जिसका इसीलिए रोज का काम है अपने जी लैपटॉप के बिल्कुल, साथ, वो ये कैसे जिस तरह छोड़े? से नासिर साहब बता रहे हैं कि एवरीडे 20+ कॉल सिर्फ इनको आती है। अब आप सोच लें कि हर बंदा तो उनको नहीं रीच आउट कर सकता, कितने लोग मिसगाइड हो रहे हैं इस वक्त। तो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोगों को ये बता सकें कि जेन्युइन प्रोडक्ट को खरीदने का तरीका क्या है और कैसे उसको देखना है। बिल्कुल, तो आपने ये लाइक फॉर इंस्टेंस दिस इज द प्रोडक्ट, जी। ठीक है, ये अच्छा। स्पेक्ट्रे है और ये इट बिकम्स टैबलेट, यू कैन यू नो फील इट। और ये प्रोडक्ट जो है वो इट्स वेरी एक्सट्रीम हाई एंड प्रोडक्ट। वेरी नाइस। और मेरे पास कॉल आती है कि जी इसकी स्क्रीन डिस्प्ले नहीं आ रहा, हाँ, तो इमेजिन कि फिर वो क्या होगा। अगर उन्होंने पाकिस्तान से नहीं खरीदा, यूएस से खरीदा कितना है, टाइम लग तो जाएगा, इसका और पार्ट पता नहीं जेन्युइन भी आपकी वारंटी उधर की होगी कि नहीं। देखिए, सबसे पहले जब भी लैपटॉप खरीदना है, उसको चेक करना है कि दिस शुड बी सील पैक, Sealed। कहीं से ओपन ना हो, ठीक सील है। पैक हो। और ये एचपी का जो लोगो लगा हुआ है, साथ साथ एमएनपी का जो है इसमें वारंटी कार्ड मौजूद हो। अच्छा, अंदर हो। जी बिल्कुल, सील पैक हो, एमएनपी का वारंटी कार्ड हो। तो इससे एमएनपी के जो सर्विस सेंटर्स हैं वो मौजूद हैं नेशन वाइड। अच्छा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इस तरह का कार्ड निकलता है इसमें से। इसमें ठीक है। प्रोडक्ट का सीरियल नंबर होता है और सर्विस सेंटर्स की लोकेशंस हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर्स हैं एचपी के। तो क्या ऐसा हो रहा है, आप लोगों ने कुछ चीज पकड़ी है, कोई नकली भी इस तरह का? तो अगर इस तरह का किसी ने किया हो तो आप कोई बताएं ना, कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं एचपी को कि किस तरह इस तरह हमें ठग लिया गया है या कुछ इस तरह की चीज। डेली बेसिस पे बहुत होता है। देखिए, ऑफिशियली वी कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि जाहिर है अब वो उन्होंने अपनी मर्जी से प्रोक्योर, लेकिन हम ये चीजें दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये सब चीजें एक्चुअल वाले एचपी में है। हाँ बिल्कुल, एक्चुअल वाले एचपी में चैनल वारंटी यहीं से मिलेगी। देखिए, आपका पैसा है, आप राइट प्रोडक्ट पे और राइट जगह पे यूज करें उसको, दिस इज द बेस्ट थिंग। आप किसी भी वजह से किसी के कहने पे जो है वो ट्रस्ट ना करें, उसको अच्छी तरह जांच पड़ताल करें उसकी। MNP HP चैनल 1 का पेज है, उसको लाइक सब्सक्राइब करें, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का पता भी लगेगा, प्रोडक्ट का भी पता लगेगा, जवाब मिलेगा। वहाँ पे ऑनलाइन सर्विस में अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो उसको भी जवाब दे सकते हैं। आपने अगर कोई प्रोडक्ट खरीदी है और वो प्रोडक्ट आपको पता करनी है कि जेन्युइन है कि नहीं है, उसका सीरियल नंबर आप वहाँ भेज सकते हैं। वो हम आपको अपनी रीच से बता देंगे कि इज दिस अ राइट प्रोडक्ट और नॉट, कि उसकी यहाँ पर ऑफिशियल वारंटी अवेलेबल है कि नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए और हमारे पाकिस्तानियों की मुश्किल आसान कर दी है कि यहीं है तो यहीं से वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और जेन्युइनली आपकी चीज़ से HP की चीज़ खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। Thank you so much। आज का शो यहीं तक का था, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआओं में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा